चलिए भैया आगे देखते हैं। सर्वप्रथम एक सवाल देखेंगे, तब फिर आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। अरे एक काम करना, चलिए भैया एक सवाल देखते हैं फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कहाँ से होगा? पढ़ियो भैया, देखना दिख रहा है सांप कि नहीं? पढ़िए पहले इसको, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं पढ़ के सुना देता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक व्यक्ति ने अपने तीनों बेटों के बीच 3:4:5 के अनुपात में, अब दिखा? हाँ हाँ समझ गए, बंटवारा किया। पढ़ लो और बड़ा कर दें, अब पढ़ लीजिए। चलिए पढ़ लिए? एक लो बाहर से पिंकू को बुला दियो कोई, या बुलाना नहीं है उनसे, ये कहना कि ओए सुनो, बुलाना नहीं है उनसे, ये कह देना जो बगल वाले हॉल के जो पंखे वंखे सब चल रहे हैं उसे बंद कराएं, बस इतना कह दियो। देखो भैया कितना हो जाएगा, कोई नहीं कर पा रहा। अब मैं इसको छोटा कर दूं फिर? चलिए तो हो जा भैया छोटा। समझाएंगे कहां, फिर छोटा नहीं करेंगे तो नहीं, तिरछा हो गया। अब सही है भैया, अब बात नहीं, आगे देखिए। कितना? 6,768। कैसे पता किया? इस पे टिक लगा हुआ है पहले से। तुम इतने चालाक बनते हो ना। देखो भैया आगे, भैया बात नहीं है। अगर हम सवाल को पढ़ें तो ऐसे देखिए, एक व्यक्ति के 3 बेटे हैं जिनका नाम दे देते हैं हम ABC। सही है? और अब बात नहीं करो, एक बेटे, एक केस के आदमी के, अब छोटा नहीं करेंगे, इतना सही दिख रहा है। आज का नया कुछ हो गया, रोज लिखते हैं तब दिखता, आज नहीं दिख रहा। बेंच में ऊंची हो गई, ठीक है चुपचाप देखो आगे, बात नहीं, बात नहीं करो। चलो हम लिख देते हैं ऊपर, लो बेवकूफ है। अब सही है, देखो 3 लोग हैं A, B और C। सही है कि नहीं सही है? टाइम से मत आया करो, फिर हम जगह करवाएं तुम्हारे लिए। यहां बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, बहुत जगह। ठीक है, देखो आप हमको ये बताइए, ABC कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, ठीक है कि नहीं ठीक है? और अब चुप हो जाओ पीछे। ABC 3 लोग हैं, एक व्यक्ति ने इनको पैसा बांटा है और 3:4:5। सही है कि नहीं सही है? किस अनुपात में बांटा है? 3:4:5 के। कोई एक निश्चित राशि बांटी है, पता नहीं कितना। अब वो ये कह रहा है उसके द्वारा उसने इस अनुपात को ऐसे न बांट के ऐसे बांट दिया। कैसे बांट दिया? 1/3, उल्टा था ये, 1/4 और 1/5। जब उसने ऐसे बांटा तो मेरे भाई पे जो ऐसे बांटा, क्या कह रहा है,
विभाजित किया होता तो जिस बेटे को पहले सबसे कम हिस्सा मिला उसे 1188 रुपया ज्यादा मिला। मतलब जिसको सबसे कम पैसा मिलना था पहले, उसको अब जो मिला वो सब कितना ज्यादा मिला, 1188। गलती का किसी न किसी को तो फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है, किसी को फायदा भी होता है। हर गलती का किसी न किसी को नुकसान होता है, किसी न किसी को फायदा होता है। कोरोना आया, चाइना की गलती थी, फायदा किनको हुआ, जो वैक्सीन मास्क वगैरह बनाने वाली कंपनी थी। तो किसी एक को नुकसान होता है तो किसी दूसरे को फायदा भी होता है। कई कितने अरबपति बन गए, करीब 20-22 अरबपति नए बन गए अब कोरोना के चक्कर में। ठीक है, जनता गरीब हो गई तो जनता का घाटा हुआ, उनका फायदा हो गया। चलिए देखिए, तो आप ये देखना इधर, अब आप बताइए पैसा तो उतना ही है जितना पैसा पहले बांट रहा है। पहले देखो, पहले तो ड्रामा इस चक्कर को सेट करो। देखो ये है 1/3, 1/4, 1/5, यानी अनुपात कभी भी भिन्नों का नहीं होता, अनुपात सीधे सीधे पूर्णांकों का होता है। तो ऐसी संख्या से गुणा करिए कि 3, 4, 5 पूरा पूरा कट जाए, 60। यहां भी कर लिए, यहां भी कर लिए और यहां भी कर लिए। 5 से कट गया कितने बार, 12 बार। 4 से कट गया 15 बार और 3 से कट गया 20 बार। अब बात यह है कि जितना पैसा यहां बट रहा है उतना ही पैसा यहां बट रहा है, अनुपात ही तो चेंज हुआ है, पैसा तो उतना ही है। मान लो उस आदमी के पास 10,000 रुपया था, वो नोट नहीं करवा के 10,000 रुपया था, तो ऐसे भी वही 10,000 ही बांट रहा है, ऐसे भी 10,000 ही बांट रहा है। तो इस पैसे को करना पड़ेगा बराबर। कैसे, इधर कितना हो रहा है, 20 और 15 35, 35 और 12 होता है 47, और यहां कितना हो रहा है, 3 और 4 7 और 5 12। 12 और 47 बिल्कुल अलग अलग है। सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्योंकि 47 एक ऐसी संख्या है जो किसी से कटती नहीं है, एक अभाज्य संख्या है, इसलिए सवाल टफ हो गया। तो हम क्या करें, 12 का गुणा कर दीजिए इधर और 47 का कर दीजिए इधर। ये हम सब आपको पहले ही सिखा चुके हैं अनुपात में। तो आप देखना इधर 47 हो रहा है 47, 35 और 12 47। तो 47 इधर हो रहा है, 47 का गुणा इधर कर दीजिए और 12 का गुणा इधर कर दीजिए। तो आप मुझे ये बताइए, इधर देखना, आप बताइए इतनी बात समझ में आई। अब दोनों तरफ हो गया 47 गुणा 12, इधर भी 47 गुणा 12 हो गया टोटल, और उधर भी कितना हो गया 47 गुणा 12। देखो 47 गुणा 12 और इधर भी हो गया 12 गुणा 47। अब आप कहिए 12 गुणा 47 कहिए या 47 गुणा 12 कहिए, एक ही तो बात है। अरे 3 चौके 12, तो 4 तिया भी तो 12 ही होता है, कोई अंतर थोड़ी है गुणा में आगे पीछे से। अब आप बताइए सबसे कम पैसा किसको मिलने वाला था इसमें, एक को 3 ही है। कितना मिलने वाला था, 47 का गुणा करेंगे तो 47 तिया 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 चौके 12 और 2 14। एक सब में नहीं करना, उसने यही तो कहा है, आप यहां पढ़िए ना, जिस बेटे को सबसे पहले कम हिस्सा मिलने वाला था उसी की बात चल रही है। तो बाकी पर हम ध्यान क्यों दें, यानी यहां बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, एक की। तो एक को बाद में कितना मिल गया, 12 का गुणा करिए ना, ये में 240। पहले मिलने वाला था 141, बाद में मिल गया 240। पहले मिलने वाला था 141, अब मिल गया 240। कितना रुपया ज्यादा मिल गया, 99। घटा लेंगे ना, अरे क्या बेवकूफ थोड़ी हो आप। 140 से 240 कितना ज्यादा होता है, 100, लेकिन ये 141 है तो एक कम कितना हो जाएगा, 99। कोई ये नहीं 0 में से 1 गया 9 बचा, ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आपको ये 99 ज्यादा मिला, और 99 का सवाल में मान दे रखा है कितना, 1188। टोटल पूछा है, टोटल 47 गुणा 12, टोटल 47 गुणा 12। 99 से ये कट जाएगा आपका कितने बार, 12 बार कट जाए, बहुत बढ़िया। अब देखो पूरा मत करिए, इकाई अंक से चेक कर लो या फिर कर लो। तो 12 सत्ते 84 गुणा कर देते हैं, 12 सत्ते 84, 12 चौके 48, 48 और 8 कितना होता है 56, और फिर 12 का गुणा हो जाएगा ये वाला, 12 चौके 48, 12 चिक्के 72 और 4 76, यानी 68 आ रहा है, तो आगे 67 68 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। सवाल टफ इसलिए हो गया क्योंकि यहां पे 47 बनना है, और 47 एक अभाज्य संख्या है।
जब ऐसी संख्या बन जाए तो सवाल वो टफ हो जाता है। 47, 37 है ना, जो कट ही नहीं रही किसी से, क्या कर सकते हैं उस पर फिर हम। चलिए आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है एज। छोटा सा टॉपिक है, एक सवाल आ जाता है, इसमें नहीं आता तो रीजनिंग में आ जाता है, लेकिन एक आ जाता है। ये कल तक पूरा कर लेंगे हम लोग, परसों एलिगेशन शुरू करेंगे, मिश्रण। ठीक है चलिए, तो एज भैया बात करते हैं। तो एज है क्या? एज आयु कहते हैं इसको हिंदी में। जैसे मैं आपसे कहूं मेरे भाई, इधर देखना आप ध्यान से, बात नहीं। आज मान लो कोई एक लड़का है, ठीक है, आज कोई एक लड़का है और इसकी जो उम्र है, समझना ध्यान से, आज कोई एक लड़का है जिसकी उम्र है वर्तमान में 10 वर्ष या मान लो 15 वर्ष। सही है कि नहीं सही है? आज किसी की आयु है कितनी है? 15 वर्ष। अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये बताइए वो 5 वर्ष पहले कितने का होगा? तो 5 वर्ष जो पूर्व होगा वो कितने का होगा? 10 वर्ष का। 5 वर्ष जो पूर्व होगा वो कितने का होगा? 10 वर्ष का। और मैं पूछूं, ये बताइए 8 वर्ष बाद कितने का होगा? तो आप कहेंगे 8 वर्ष बाद होगा 8 और 15 कितना? 23 का। अगर बाद का पूछा है तो हम जोड़ देंगे, और अगर हम पहले का पूछा है तो क्या कर देंगे? घटा देंगे। बाद का पूछा है तो जोड़ देंगे, और पहले का पूछा है तो घटा देंगे। पूछना आपसे हमें यह है कि कभी भी वो ये दे दे कि 5 वर्ष पूर्व इतनी थी और 8 वर्ष बाद इतनी है, तो दोनों के बीच का अगर हम अंतर निकालें तो अंतर कितने का आ रहा है? डिफरेंस 13 का डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 13 का। अब यहां पे आपको ये बात ध्यान देनी है कि ये 5 वर्ष पूर्व का है और ये 8 वर्ष बाद का है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13। अगर यही सवाल ऐसे होता कि 5 वर्ष पूर्व और 8 वर्ष पूर्व, तो ये दोनों घट जाते, तो डिफरेंस आता 3 का। यहां होता 5 वर्ष बाद, यहां होता 8 वर्ष बाद, तब भी ये दोनों घट जाते, तब भी अंतर कितने का आता? 3 का। तो दोनों जगह अगर एक ही जैसा हो, बाद बाद या पहले पहले, तो दोनों घटेंगे। और अपोजिट दे रखे हो, अगर एक जगह पूर्व दे रखा हो और एक जगह बाद में दे रखा हो, तो दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। जैसे मैं आपसे कहूं मेरे भाई कि 10 वर्ष पूर्व, ठीक है, 10 वर्ष पूर्व ए की आय बी से 2 गुना है, ऐसा कुछ दे दिया, और 10 वर्ष बाद ए की आय बी से 3 गुना है, ऐसे दे दिया, तो आप बताइए दोनों जुड़ जाएंगे। एक जगह पूर्व है और एक जगह बाद है, तो दोनों का डिफरेंस आएगा समय में, वो कितने वर्ष का डिफरेंस आएगा? 20 वर्ष का। आप बताइए ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर एक जगह पूर्व दे रखा है पहले और एक जगह बाद दे रखा है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। और सीधा बैठो इधर को मुंह करके, पलंग कैसे बैठे हो? भैंस पानी में लोड़ती है वैसे बैठते हो, फर्म करो, ठीक है? इधर बैठो मेरी तरफ पे, ठीक है? देखो जो दीवार से टेक बोले काय बैठते हो, ठीक है? देखो आए, तो आप देखना ध्यान से, तो 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद दे रखा है, तो 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद दे रखा है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। ये बात सबको समझ में आ गई? चलिए अब हम आपसे एक सवाल देते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे ये कहा कि 10 वर्ष पूर्व ए, सबसे ज्यादा ऐसा सवाल बन जाता है, ए और बी की जो आय का अनुपात है वो दे रखा है मान लो 5:3। सही है भैया? और उसने ये दे दिया कि 10 बरस बाद, वो कह रहा है 10 बरस बाद इनकी जो आय का अनुपात है, बड़ा परेशान कर रहा, 10 वर्ष बाद इनकी जो आय का अनुपात है वो दे रखा है भैया 8:5। तो आप मुझे ये बताइए इनकी वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात बताइए। परेशान कर रहा, वर्तमान आयु का अनुपात बताइए क्या होगा? प्रेजेंट एज का बताइए भैया। टाइम से आया करो, निकल लौटा देंगे तुमको। रोज रोज समझा रहे की बात, जब मन करता है तब आ जाते हो, फिर सबको डिस्टर्ब करते हो। मंडे से तुम्हारे लिए हम अलग व्यवस्था करा रहे जो लेट आते हैं। क्या हुआ? ऑप्शन नहीं है इसके। मंडे से जो लेट आया करेंगे उनको ऊपर वाले हॉल में बिठाया करेंगे।
वहीं बैठ के पढ़ो, चाहे लड़की हो चाहे लड़की, ध्यान रखना। वो लेट आए, ऊपर वाली क्लास में बैठ के पढ़ो। यहीं से एक कुछ बोर्ड बोर्ड लगवा देंगे ऊपर, एक टीवी छोटी सी, उसी पे देख के पढ़ो। यहां टाइम से आना पड़ा करेगा, तब इसमें बिठाया करेंगे। कितना? 31 और 19। वाह, गंत है, कह दिया उन्होंने, गंत है तो गंत। कितना? 8 अनुपात, गलत है भैया। 8 और मुंह बंद कर लो अब। चलिए, ये सब ये ऑप्शन ही है जो बोल रहे, तो नन ऑफ दीज भी तो हो सकता है। कितना बोलो? कितना बोलो? ओए, तो कहां से आते हो तुम, जितनी लेट आते रहते हो? कल से नहीं बैठने देंगे क्लास में। बंबई से आओ चाहे कलकत्ता से आओ। 28 और किनका था? कितने सही लोगों का है ये तो, गंत है, टेंशन मत लो। चलिए हम कराते हैं। ओए, अब इधर देखो, लो बस सबका सही है। अब इधर देख लो, समझ लेंगे कहीं नहीं कर, पहले लो। पहले हम आपको ये डिटेल से समझाते हैं, ठीक है? ओए, बात नहीं, पहले आप इसको प्रॉपर समझेंगे, फिर बाद में हम ये सवाल आपको यहां करा देंगे, ठीक है? लेकिन इसे कराने के लिए आप पहले समझिए। आप जब हम सिखाएं तो आप ये कोशिश करिए कि सीख रहे हैं। पेपर के लिए तो हम डायरेक्ट सिखाएंगे, पहले आप सीख रहे हैं, ये ध्यान देना। देखो, कोई ये नहीं कि लो हम तो वो ही सीखेंगे, ये सीख ही नहीं रहे, ऐसा नहीं करना, गलत हो जाएगा, ठीक है? चलिए इधर देखते हैं। आप मुझे ये बताइए, अब करा देंगे तो आंसर ही चलते रहेंगे संजय तक, ठीक है? चलिए देखो, आप मुझे ये बताइए क्या दे रखा है? 10 वर्ष पूर्व। तो 10 वर्ष पूर्व दे रखा है, इधर देखना ध्यान से। 10 वर्ष पूर्व कितना कितना दे रखा है? 5:3। ए और बी की आय का अनुपात। आपको ये बात हम पहले ही सिखा चुके हैं कि जब इनको अलग अलग करते हैं तो एक की हो जाएगी 5x और दूसरे की हो जाएगी 3x। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओए, बात नहीं, पहले समझ लो, एक्स वैक्स बाद में हटाएंगे, ठीक है? चलिए, अब अगर आप आपसे पूछे, ये बताइए कब तक बताओगे 5:6? गंत है। अब मुंह बंद करके इधर देखो, 1.5 घंटा हो गया करते करते। वर्तमान में अगर पूछें तो आप बताइए कितना हो जाएगा वर्तमान में? 10 जुड़ जाएगा, है कि नहीं? इधर देखो, करो नहीं, 10 जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ जाएगा अभी तो सिखाएं। जैसे 8 वर्ष बाद पूछें तो 8 इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 15×8 23। ऐसे ही यहां 10 वर्ष पहले का है ना, 10 साल पहले तुम मान लो 10 साल के थे, तो आज कितने के हो गए? 20 साल के। 10 साल पहले कोई 12 साल का था, तो आज कितने का हो गया? 22 साल का, जुड़ जाएगा। तो ऐसे ही ये हो जाएगा 5x + 10। क्या हम इसको 15 लिख सकते? यस, कौन कह रहा था? ठीक है, नहीं लिख सकते, x में है। और यहां कितना हो जाएगा? 3x + 10। चलिए, अगर हम पूछें आपसे 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद कितना होगा? तो 10 और जोड़ दीजिए, वर्तमान का है ना, 10 साल बाद, तो और जोड़ दीजिए 10, तो 5x + 20। और दूसरा कितना हो जाएगा? 3x + b। बस इन्हीं का अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है? 5x + 20 और बट्टे में 3x + 20 का अनुपात दे रखा है 8:5। ये याद करो, हम रेशियो में आपको ये सिखाए थे, कैंची गुणा वाला डायरेक्ट तरीका। तो 5 25, 8 3 24, x 20 तो कॉमन ही है, 8 60 आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। जिनको ये बात नहीं लगती है, चुपचाप कैंची गुणा करना, एक्स का मान निकाल लेना, हम आपको डायरेक्ट भी सिखा चुके हैं। अब देखना, वर्तमान पूछा है हमको, तो वर्तमान पूछा है, वर्तमान वाला है ये, इसमें उठा के रख दीजिए एक्स का मान। तो पहले का हो जाएगा 60 पंजे 300, 300 और 10 कितना हो जाएगा? अरे 60 पंजे 300 कितना हो जाएगा? 310। सवाल गलत हो गया,
सही है, कोई बात नहीं, पर करा देते हैं। चलिए 310 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? ठीक है। और यहां हो जाएगा 180 और 10 190, तो आंसर आएगा 31:19। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आंसर आएगा 31:19। इस सवाल को अभी हम एक दो सवाल बाद समझाएंगे, पहले एक काम करिए आप यहां पे चेक। गाना कौन बज रहा है अपने? क्या था ये? हद से गुजरने लगा। ठीक है, अरे चलो बात नहीं, यहां दे देते हैं हम, बात नहीं करना, 1 मिनट। 4:3 दे दिया, अब सही है? सही है कि नहीं सही है? अभी हम समझा देंगे क्या ये सब क्यों किया है। अभी रुक जाना, धैर्य रखना आप, ठीक है? ओए बात नहीं करो। तो यहां पे कोई चेंज थोड़ी होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे कोई चेंज नहीं होगा, यहां पे क्या, या फिर एक और काम कर लीजिए, अभी हम समझा देंगे, इसको टेंशन नहीं लेना। जैसे यहां दे दिया भैया 9:7, अब सही है, ठीक है? चलिए, अरे रुक तो जाओ, पहले हम सीधा सरल सा समझा रहे। वो वहां पे क्या है, अंतर समान नहीं था, अंतर समान वाला भी समझाएंगे 1 मिनट बाद, पहले अंतर समान वाला समझा रहे, ठीक है? इसलिए ऐसा हुआ है। अब देखना, तो कोई ज्यादा चेंज थोड़ी आएगा, यहां पे हो जाएगा मेरे भैया 9:7, ये तो सेम रहेगा। तो 7 पंजे 35 और 9 तिया 27, 35 में से 27 घटाइए 8, सब बता चुके हैं पहले ही। और यहां हो जाएगा 40, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। कैंची गुणा करके आप निकाल लेंगे, तो वर्तमान चाहिए, वर्तमान में आ जाएगा भैया 5 पचम 25 और 10 कितना हो जाएगा 35। x की जगह हमने 5 रख दिया, x की जगह 5, तो पचम 25 और 10 35, और 5 तिया 15 और 10 कितना होता है 25, तो 5 सत्ते 35 और पचम 25। ये है इनकी वर्तमान आयु का योग, ये है सॉरी अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए वो वाला भी समझाएंगे, उसमें अंतर समान नहीं हो रहा था, अंतर समान अभी करना सिखाएंगे, पहले अंतर समान वाला समझा रहे। आप मुझे ये बताइए, ये सबको समझ में आ गया डिटेल कंसेप्ट? कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? इसका दूसरा तरीका, दूसरा तरीका आप इधर समझिए, ओए आगे देखो, इधर से इधर उधर कोई नहीं भटकेगा, सिर्फ इस लाइन के ऊपर ही देखेंगे। चलिए भैया देखना ध्यान से, पहले ही टफ हो जाता आपको दिक्कत होता। देखो आपको दे रखा है मेरे भाई 10 बरस पूर्व, 10 बरस पूर्व जो दे रखा है वो दे रखा है आपको ए और बी की आय का अनुपात कितना दे रखा है 5:3, और दूसरा दे रखा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद कितना दे रखा है, 10 वर्ष बाद दे रखा है 9:7। अब देखना, अभी अभी आपको हम पीछे समझा के हटे कि जब एक जगह 10 वर्ष पूर्व दे रखा हो और एक जगह जब 10 वर्ष बाद दे रखा हो, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 10 और 10 कितना होता है 20, 10 और 10 20, नहीं ये तो 5 5 हुआ, 10 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखना यहां 20 वर्ष बढ़ा है समय, यहां बढ़ा है समय, कितना बढ़ा है 20 वर्ष, और अनुपात में कितना कितना बढ़ रहा है, इधर देखिए 5 से 9 कितना बढ़ा 4, 3 से 7 कितना बढ़ा 4, तो अगर ये बराबर नहीं होगा अगला सवाल सिखाएंगे। तो 4 यूनिट की जो वैल्यू है वो 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई कितनी 5। ये देखो x का मान 5 निकला था, वही 1 यूनिट है ये, ठीक है? अब अगर ऊपर वाले अनुपात में गुणा करते हैं तो निकलेगा 10 वर्ष पहले का, नीचे वाले अनुपात में गुणा करते हैं तो निकलेगा 10 वर्ष बाद का। आप किसी में भी करिए आंसर दोनों से आएगा, तो ऊपर वाले में ही कर लेते हैं, तो ऊपर वाले में इसका आ जाएगा 25 और बी का हो जाएगा 5×15। लेकिन ये ध्यान रहे ये कब का है 10 वर्ष पूर्व का है, ये कब का है 10 वर्ष पूर्व का है। आप मेरे भाई ये बताइए 10 वर्ष पूर्व का है, तो 10 वर्ष पूर्व का हमें तो वर्तमान का चाहिए ना, तो वर्तमान का चाहिए तो 10 जुड़ जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 25 और 10 35, 15 और 10 25, तो 7:5। बस यही आपका आंसर है। ये इससे आसान रहा, इसमें बस देखो नीला और सफेद और हरा नेक पेन चलाया उत्ते में आ जाएगा। तीसरा तरीका समझाते हैं। आप बताइए 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद के बीचों बीच में आता है वर्तमान। नहीं समझे कोई बात नहीं, इधर समझो। मान लो आज ये है, आज का युग वर्तमान में जियो, तो 10 वर्ष बाद इधर पहुंच जाओ, 10 वर्ष पहले इधर पहुंच जाओ, तो आज हम मध्य में बैठे हुए हैं,
नहीं समझे, यहां से सिरसागंज है 10 किलोमीटर, यहां से फिरोजाबाद है 10 किलोमीटर। तो आप बताइए हम बीचों बीच में बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए? बीचों बीच का मान कैसे निकलता है? दोनों को जोड़ के 2 का भाग। अब देखना, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, तो 9 और 5 14, 14 का आधा 7, 3 और 7 10, 10 का आधा, यही आंसर है। आया समझ में कि नहीं आया? तुम्हें हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा किसी दिन, हाथ करके तुम्हें सांसें भूलने लग जाती है। इधर देखो, ये वो लोग हैं जिनका मन नहीं काम करता यहाँ पे, फिर अरे क्या हो गया दोबारा बताओ, वो पहले इधर उधर भटक जाते हैं। हम कहते हैं ना बोलते रहा करो, ये हाँ हूं क्राक कहते हैं उसको, ठीक है, ये हम तुम्हारे हित के लिए कहते हैं। जितना आप ये मान के चलिए आपका 1 घंटा यूज में आ जाएगा, नहीं तो लोगों का दिमाग कहां रहता है। आज के लोगों का मन चंचल हो गया है बहुत ज्यादा। लड़कियों अपना कुछ नहीं तो यूं नाखून करने लग जाती हैं, क्या करा रहे पता ही नहीं चल रहा, बाद में उत्तरी क्या हुआ देखो इधर। तो आप मतलब बोलते रहा करो, हाँ 9 और 5 14, 7 5 12 ऐसे करके देखो। तो आप बताइए 9 और 5 कितना हुआ? 14, 14 का आधा मिड में जाना है, मध्य में, तो कितना होगा? 7, और 3 और 7 10, 10 का आधा 5, ठीक है। हाँ अलग अलग आ रहा है, अब अगला आ रहा है अलग अलग वाला, टेंशन काहे लेते हो, ठीक है। ये एक तो तुम परेशान हो जाते हो, जब मध्य पूछा होगा तभी तो करेगा, मध्य नहीं पूछा तो फिर काहे करेगा। ऐसा सवाल आ जाए सेम टू सेम तो ऐसे ही उड़ा देंगे, बस जोड़ के 2 का भाग। और ये परमानेंट है, ये वाला तरीका परमानेंट है, ये हर जगह काम करेगा, ठीक है। ये बड़ा है, ये भी करेगा, ये बड़ा है। तो सेम करना हम सिखा रहे, हम काहे बड़े यहां पे, ठीक है। चलिए अब जैसे मान लो किसी सवाल में बराबर नहीं दे रखा, दिखाते हैं, ठीक है। इधर देखिए, मान लिए आप दे दिया 10 बरस पूर्व ए और बी की आय का जो अनुपात है वो दे रखा है 3:1, और 10 बरस बाद, 10 वर्ष बाद जो उनकी आय का अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 2:1। आपसे पूछा है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करिए, वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करिए। अभी नहीं होगा, अंतर बराबर नहीं है, ये सवाल ही गलत लिखा हुआ है, गलत नहीं लिखा हुआ, अनुपात में गलत लिखा हुआ है। कैसे? रुक तो जाओ, धैर्य रखो। आप बताइए क्या ये कभी, ओए बात ना, क्या ये कभी ऐसा पॉसिबल है? इधर कैसे समझाएं तुमको, एक वैक्सीन इसकी भी बननी चाहिए, करेंगे डॉक्टरों से रिक्वेस्ट, ठीक है। देखो इधर देखो आप, तो आप बताइए 10 वर्ष पूर्व ऐसा कभी हो सकता है कि 10 साल पहले कोई मान लो 3 साल का था और 10 साल बाद 2 का ही रह गया? ये तो घट रहा है, बढ़ना चाहिए इंसान, घट रहा है, ये तो गलत है, ये प्रकृति के खिलाफ है, और ये भी गलत है। अरे मिटका गया, अरे देखो ये, और ये इसका क्या है, 10 वर्ष पहले भी 1 साल का था और 10 वर्ष बाद भी 1 साल का है, बढ़े न बूढ़ा हो कहते हैं ना। तो ये क्या है, मतलब कोई अंतर नहीं आ रहा, ये भी प्रकृति के खिलाफ है। वो जो 10 साल पहले भी 1 साल का, 10 साल बाद भी 1 साल का। एक थे उन्होंने अपनी एज पे कंट्रोल कर लिया था, भूल गए हम, चमन दी थे अरे वो भागवत किन्ने सुनाई थी? सुखदेव नहीं, श्री सुखदेव जी, हाँ सुखदेव जी ने अपनी एज पर कंट्रोल कर लिया था, वो हमेशा 16 ही साल के रहते थे। हाँ तो ये ऐसे ही है, ठीक है, बात नहीं, हम भी 16 के ही देखो आगे चलिए, बात नहीं, बात नहीं भैया। अब देखो, तो ये प्रकृति के खिलाफ है, क्लियर है। तो ये ऐसा हम होने ही नहीं देंगे, नहीं तो भूचाल आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। कैसे? अंतर बराबर करना है ना, तो जैसे अनुपात में हम योग बराबर करते थे, कौन से सवाल में, दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, दूसरे में इतना है, तो उधर वाले का गुणा इधर करो, इधर वाले का उधर करो। अभी आज भी स्टार्टिंग में एक सवाल सिखाए थे, वैसे ही यहां अंतर बराबर करना है। तो ऊपर अंतर कितने का है, 3 और 1 में 2 का, नीचे कितने का अंतर है, 1 का। तो इस अंतर को बराबर कर दीजिए, अपने आप डिफरेंस बराबर हो जाएगा। तो कैसे करें,
एक का गुणा ऊपर और दो का गुणा नीचे। एक का गुणा जब ऊपर करेंगे भैया और दो का गुणा नीचे, बोलो यस या नो। एक का गुणा ऊपर भी, दो का डिफरेंस नीचे भी, इसको हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं। देखो तो ये हो गया एक तिया तीन और एक एकन एक, इकलिम इकलिम पढ़ा होगा, दो दूनी चार और दो एकन दो। अपने आप अब ध्यान ये रहे पेपर में कि इससे अब कोई लेना देना नहीं है, इस बात से अब कोई लेना देना नहीं है। आप इस बात को पेपर में भूले नहीं, ये बात आप भूल जाइए, इस बात से पेपर में कोई लेना देना नहीं है ना। जब हम गुणा कर लिए तो इस बात का मतलब आप भूल जाइए। इतनी बात सबको समझ में आई? चलिए अब देखना आप ध्यान से, क्लियर है कि नहीं क्लियर? इस बात से कोई मतलब नहीं है, इसकी सेवाएं समाप्त यहीं पर। अब देखो क्या ये कितना बढ़ा एक, ये कितना बढ़ा एक, तो ये दोनों तरीके से होगा। अब देखना यहां ये कितना बढ़ा एक बढ़ा, यहां पर ये कितना बढ़ा एक। तो एक यूनिट की जो वैल्यू है सवाल में 10 साल पहले 10 साल बाद कितने के बराबर हो गई? 20 के। ओए पीछे बोला करो, 10 और 10 कितना होता है? तुम सच्चे वो नहीं श्यार होते हैं, कौन चिल्लाते रात को? हाँ वो एक एक ही फिर दूसरा ही ऐसे चिल्लाते, तो वैसे ही हो तुम। देखो तो एक लय में वो देखिए, मंदिर पर रात शाम को लड़कियां भजन करती हैं, दो दो जोगनी के बीच अकेला, वैसे लय में गाया करो। है कि पागल? उस पर वो लगे होते हैं ना, साउंड वाउंड सुनते रहते हैं हम। देखो तो आप इधर एक यूनिट का मान 10 साल पहले और 10 साल बाद कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है 20। बढ़िया गाना, एक जोगनीयों का पता नहीं क्या लाते मोए। ठीक है इधर देखिए, तो एक यहां से एक बढ़ा, यहां भी एक बढ़ा, तो 10 और 10 कितना हो गया? 20। अगर ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो 10 साल पहले का निकलेगा और नीचे वाले में करेंगे तो 10 साल बाद का। तो 20 एकन 20 नहीं, 20 तिया 60 और 20 एकन 20। लेकिन ये तो 10 साल पहले का, वर्तमान का चाहिए, 10 जोड़िए और 10 जोड़िए, तो वर्तमान का आ जाएगा 70:30, 7:3। बस यही आंसर। डायरेक्ट डायरेक्ट कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़िए 7 और बट्टे में 2, इधर दोनों को जोड़िए 3 और बट्टे में 2, 2 से 2। तो अगली बार से जोड़िए ही मत जब कट रहा है तो, है ना। तो डायरेक्ट पेपर में करिए, कुछ मत करिए। क्या करना था आपको? कुछ नहीं करना था, जोड़ना था। 3 और 4 7, 1 और 2 3, खत्म। आ गया समझ में कि नहीं आ गया? कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? सीखना आपको ये है, ओए बात नहीं, सीखना आपको ये वाला तरीका है। लेकिन पेपर में ऐसा दिख जाए जहां मत लग रहा हो तुमको, तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए, वही आंसर है बस। ये तब नहीं लगेगा जब एक जगह दे दे 10, एक जगह दे दे 5। अब मध्य में कहां आया? 10 और 5 तो अलग अलग हो गया ना, तब नहीं लगेगा जब, हालांकि ये सवाल आता है। बात समझ में आया सबको? चलिए एक सवाल हम आपको कराते हैं, कैसे कैसे बनते रहते हैं, बात नहीं हो जाए बस। ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? देखिए इस पे अभी एक हाल फिलहाल के क्वेश्चन कैसे आए। एज कहां मिलेगा? एज देखिए भैया, बात नहीं, करा रहे, टेंशन नहीं लो। हाय तो मत मचा दिया करो एकदम। एज हाय तो मचा देते हो तुम, कहां से बुलवा देते हो? मेरी बुक है। ऐसा सवाल आया था पिछले साल एक पेपर में, हमने कहीं कर रखा था सेव, दूसरी सीट। चलिए भैया, ओए इतने देखिए कैसे कैसे सवाल आए। बात नहीं करो, मुंह फोड़ देंगे काद काम। देखो सवाल ये आया, बात नहीं, अब क्या आया इधर देखते हैं, मिले तब तो कराएं। मिल गया, चलिए देखिए। हाँ 14 अक्टूबर 2020 के पेपर का है, CHSL में। देखो भैया सवाल ये है, मुंह बंद है जावे तुम आओ, ठीक है। देखो पिता माता, वही बात नहीं, पिता माता की उम्र का अनुपात 11:10 है।
ठीक है, जब उनके बेटे का जन्म हुआ, जब उनके बेटे का जन्म हुआ। क्लियर है? वो बंद करके आगे समझो। ठीक है, पिता और माता की उम्र का अनुपात 19:18 है। ठीक है, 19:18 होगा जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान लैंग्वेज बढ़िया है, बस वर्तमान आयु से दोगुनी होगी, वर्तमान आयु से दोगुनी हो जाएगी। तो आपसे पूछा है पिता और माता की वर्तमान आयु का अनुपात। वर्तमान आयु का अनुपात बताइए, ये सवाल है देखो बेहतरीन, पर टेंशन नहीं लेने का। लैंग्वेज देखो बस, अगर तुम लैंग्वेज समझ गए तो ये 4 सेकंड का है, नहीं समझे तो बड़ा है। 15:14 जोड़ के बताइए जल्दी। वही सबके सब अटक गए। सवाल किसी के समझ में नहीं आया, सब जोड़ के कर रहे हैं। कितना? 38 और 36। वाह, चलिए देख लेते हैं। ओए इतना देख लो, अब सवाल समझो। पिता और माता, ओए आगे देखो, करो नहीं, सही है, करें। देखो आप पहले सवाल समझिए और कुछ नहीं है सवाल में। आप बताइए, पिता और माता की आयु का अनुपात है कितना? 11:10। कब? जब लड़का था जब वो था 0 साल का। सही है, जन्म हुआ तो कितने साल का होगा? 0 साल का। अब जितना आज है वर्तमान में, वर्तमान आप अपने मन से बताओ कितने का होगा? 5, 10, 15, 20, 40, कुछ बताओ। 2 सालों कर ले भाई, तुम कंसेप्ट समझाना चाह रहे, अपने हिसाब से कुछ भी कर लो। 2 साल कर ले वर्तमान में। एक्स एक्स मतलब एक्स जब समझ में जल्दी आ जाए ऐसा मान लो ना। 2, 3 तुम्हें अब छूट देते रहे, 2, 3, 4, 5 कुछ ही मानो, 2 मान ले। चलिए बस कर लो। तो चलिए आज वर्तमान में 15 साल का है, वर्तमान में वो 15 साल का है। बस मुंह बंद कर लो, अपनी अपनी मत बोलो। ठीक है, वर्तमान में 15 साल का है। अब वो माता और पिता की जो आयु का अनुपात है वो हो जाता है कितना? 19:18। जब लड़का वर्तमान आयु से कितना हो जाए? 2 गुना। तो कितने साल का लड़का हो जाए? 30 वर्ष का। तब ये अनुपात है। तो आप एक बात बताइए, इसमें दिमाग अपना चला के, क्या ये वर्तमान बीचों बीच में नहीं आ रहा? 0 से 15 जितना ज्यादा, 15 से 30 उतना ही ज्यादा। यहां जरूरी नहीं था 15 मानते, 15 का तो कोई यूज ही नहीं। कोई कह रहा था 2 मानिए, तो जब यहां 2 मानोगे, मान लो वर्तमान में 2 साल का है तो यहां डबल का है, तब भी तो बीचों बीच में ही आ रहा है। अरे 0 से 2 जितना ज्यादा है 2, और 2 से 4 कितना ज्यादा है 2। जब वर्तमान में आ रहा हो तो वर्तमान के लिए हम डायरेक्ट सिखा दिए, 11 और 19 कितना हो जाएगा? 30, और 10 और 18 कितना हो जाएगा? 28। कट रहा है तो काट दीजिए, 15:14। खत्म। आ गया समझ में कि नहीं आ गया? कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? बस आपको ये लैंग्वेज टफ थी, ये वाली थोड़ी सी, बस। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? चलिए अगले सवाल पे। अब मैं आपसे ये कहूं भैया, है भैया, लैंग्वेज टफ थी और सवाल में कुछ दम नहीं था, बकवास सवाल था। चलिए भैया आगे देखना। अब राहुल और दिनेश की आयु का जो अनुपात है वो 3:4 है। पूरा पूरा नाम लिख लो, चलो। राहुल
और दिनेश। ठीक है, 10 बरस पूर्व, 10 बरस पूर्व उनकी आयु में अनुपात 13:19 था। तो राहुल की वर्तमान आयु बताओ। राहुल की वर्तमान आयु बताओ, बताइए। जब कुछ नहीं दे रखा है तो ये वर्तमान है, चाहो तो यहां लिख लो प्रेजेंट में एज, वर्तमान में। वर्तमान में राहुल और दिनेश की आयु का अनुपात 3:4 है, जबकि 10 वर्ष पूर्व यही अनुपात 13:19 था। तो राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करें। मौज लो, ये पूछा क्या है तुमसे? तुमसे अच्छा तो मशीन होती है, फीड कर दो बस, पीछे वाले में क्या किया वही करना है। तुम्हें ये नहीं दिख रहा पूछा क्या? वर्तमान आयु पूछिए, आयु कब से अनुपात में होने लगी? 36। देख लेते हैं आंसर। 36। एज को आप ऑप्शन से भी निपटा सकते हैं। चलिए ऑप्शन से भी शुरू कराते हैं। ऑप्शन है 36, 48। तुम एक बात बताओ, जब 10 आ रहा है तो 10 साल पहले तो 0 का होना चाहिए, जन्म हुआ होगा। कैसे तुम्हारा 10 आ रहा है? बुद्धि बुद्धि का सदुपयोग नहीं करते आप। 42 और 54। चलिए देख लेते हैं। अगर आप पेपर में दिमाग नहीं लगाना चाहते तो पूरे एज टॉपिक को आप ऑप्शन से भी निपटा सकते हैं। चलिए समझाते हैं कैसे। दो तरीके समझाएंगे, ऑप्शन से भी बिना ऑप्शन के भी। इधर देखना कैसे। पहले हम आपको डिटेल से समझाते हैं। आप बताइए, पूर्व का पहले लिखा जाएगा कि पहले वर्तमान का? पूर्व, पूर्व पहले आता है। 2 दिन पूर्व तो पहले निकल गया ना, तो डिटेल से करते हैं पहले। तो 10 बरस पूर्व, 10 बरस पूर्व जो आयु का अनुपात है वो है 13:19। और जो वर्तमान में है, प्रेजेंट में, तो जो प्रेजेंट में है दोनों की आयु का अनुपात वो दे रखा है 3:4। सही है कि नहीं सही है? इधर देखना, ये है राहुल और ये है दिनेश। आप बताइए, ये तो देखो छोटे हो रहे हैं। 13, भैया 10 साल पहले 13 साल का था, अब रहेगा 3 को, घट थोड़ी रहा है, बड़ा होगा। तो आप क्या करेंगे, अंतर को समान। ऊपर अंतर कितने का है? 6 का। नीचे अंतर कितने का है? 1 का। तो 1 का गुणा ऊपर करिए चाहे मत करिए, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। 1 का गुणा करने से क्या, तो नीचे 6 का गुणा कर दीजिए। तो 6 तिया 18 और 6 चौके 6, इसको जाइए भूल। अब आप बताइए, 13 से 18 कितना बढ़ा? 5। 19 से 24 कितना बढ़ा? 5। तो 13 से 18 भी 5 बढ़ा और 19 से 24 भी 5 बढ़ा। तो 5 यूनिट की जो वैल्यू है 10 वर्ष पूर्व और आज में कितने का अंतर है? 10 का। 10 का ही तो। 10 वर्ष पूर्व मान लो 2011 चल रही थी, आज 2021 चल रही है, तो 10 ही का तो अंतर हुआ। तो 10 वर्ष का, कोई 10 वर्ष बाद थोड़ी देर का जो 20 हो गया। तो 1 यूनिट का मतलब कितना? 2। राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। राहुल जे वाला ये पहले की, ये है वर्तमान वाली। तो 18 का मान चाहिए। तो 18 का मान कितना हो जाएगा? 36। पेपर में इस सवाल को कैसे करें वो समझते हैं। ओए बात नहीं, देखो राहुल, ओए पीछे करो नहीं, पहले इधर देखो समझो। हमें पेपर में एक भी सवाल, ज्यादातर 90% सवाल ऑप्शन से एज के हो जाएंगे, एज के पार्टनरशिप के रेशियो के हो जाते हैं। तो हम आपको सिखाते हैं। देखो अब मुझे ये बताइए, राहुल की पूछी है तो राहुल की वर्तमान आयु पूछी है, तो वो 3 से कटनी चाहिए। ठीक है कि नहीं? ठीक है। और 10 साल पहले की निकालें तो 13 से कटनी चाहिए, क्योंकि पहले वाली राहुल की है, बाद वाली दिनेश की है। अब जो ऑप्शन दे रखे होंगे वो राहुल के ही तो दे रखे होंगे। तो देखना 3 से तो ये सब कट रही हैं, 36, 48, 54 और 42। तो 3 का तो यहां कोई काम है नहीं। तो 10 साल पहले वो 13 से कटनी चाहिए। तो मतलब 10 कम कर करे देखें तो 13 से कटनी चाहिए। अगर हम 10 कम करें 48 में से तो 38 होता है। क्या 38 13 से कटता है? नहीं। 54 में से 10 कम करिए, 44। 44 क्या 13 से कटता है? नहीं। 42 में से 10 कम करिए, 32। 32 क्या 13 से कटता है? नहीं। 26। 26 में से 10 कम करिए, वो 13। 36 में से 10 कम करिए, 26। क्या कटता है?
तो बिना पेन चलाए भी आप इसको पेपर में कर सकते हैं। कभी कभी पहली बार में ही आंसर मिल जाता है, कभी कभी दूसरी बार में। ठीक है, मैं आपको एक दो और सवाल कराता हूं, तब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा ये तरीका। देखिए, इस बार ऑप्शन से ही कराएंगे, डिटेल से नहीं करेंगे। जैसे भैया आपको ये दे रखा है, ऑप्शन से ही करेंगे सब लोग। सेमी और सीमा, तो हो ही नहीं नाम लाग। रमेश, दिनेश, यही लिखो तुम, तुम्हारे अंदर भूचाल आ जाता है। ठीक है, रमेश और दिनेश की जो आय का अनुपात है वो है 5:4। 9 बरस बाद, 9 बरस बाद, कभी लड़कियों को देखा है रमेश दिनेश कहते हुए? नहीं, कंट्रोल, ये देखो। ठीक है, देखो, ठीक है, इधर देखो, तो यानी रमेश और दिनेश की आयु का अनुपात है 5:4, और 9 बरस बाद इनकी आयु का अनुपात है 8:7। तो आपसे पूछा है, सरल सवाल है, एक तुम नाम भूल गए, सिमी किसको दिया था? सिमी पर पहला वाला रमेश, सीमा दूसरा वाला दिनेश। तो आपसे पूछा है रमेश की वर्तमान आयु, रमेश की वर्तमान आयु आप निकाल भी सकते हैं, और मैं आपको ऑप्शन से भी कराता हूं। 12, 15, 24, 21। देखिए भैया, और इतना देखो ऑप्शन से कैसे होगा, डिटेल से खुद करना। रमेश की वर्तमान आयु कितनी है? 5। तो ऑप्शन किससे कटना चाहिए? 5 से। क्या 24 कटता है, 21 कटता नहीं? जी, तो पहली बार में आंसर आ गया है कि नहीं? नहीं तो हम 8 से देख लेते, 9 जोड़ के। चलिए, ये घर पर डिटेल से कर लियो आप। सही है कि नहीं सही है? आप बताइए, इस सवाल में किसी को दिक्कत हुआ? नहीं। अब समान वाला नहीं करा रहे, अब आगे बढ़ते हैं आपको लेके। समान वाले आप कर लेंगे अब सब। 3 वर्ष बाद उनकी, 9 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात क्या होगा? चलिए, ये भी नहीं करा रहे। ओए रुक जाओ, धैर्य रखा करो। तो कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कहा हम ही कराते रहेंगे सब, कुछ तुम भी सीखोगे। देखो, बात नहीं हो जाए, ए और बी की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो दे रखा है 8:9। 9 साल बाद, बस चुप कर लो मॉब, 9 साल बाद 19:21। जो सी है वो बी से 3 बरस छोटा है, 3 बरस छोटा है। तो बताइए सी की वर्तमान आयु, मैं ऑप्शन से भी कराऊंगा डिटेल से। सी की वर्तमान आयु ऑप्शन दे दे। 49, 48, 51, 52। चलिए इधर देख लीजिए, ओए इधर बात नहीं, हमें जो पूछा है वो किसका पूछा है? सी का। ओए अब आगे कर लो, करो नहीं। अब देखो ऑप्शन से कैसे करना है, इधर देखिए, बात नहीं करो पीछे। हमें जो पूछा है वो किसका पूछा है? सी का। क्या सी कहीं सवाल में दे रखा है? नहीं, सी तो बस बी से 3 वर्ष छोटा है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं जो बी से कौन बड़ा है? सी। तो छोटा कौन होगा? बोलो, छोटा कौन होगा? बी। तो जिस ऑप्शन में से 3 घटाने पर बी की वर्तमान 9 से कट जाए वही सही है। तो आप बताइए, अच्छा, सी छोटा है तो बड़ा कौन है? बी। तो बी बड़ा है तो जुड़ेगा। जिस ऑप्शन में 3 जोड़ने पर 9 से कट जाए बी की एज से, वर्तमान से, वही सही है। तो क्या 52 9 से कटता है? नहीं। 51 कटता है? नहीं। 55 कटता है? नहीं। 51 और 3 54, 9 छिक्के 54। तो आप पेपर में देखिए कितना टाइम लगेगा, गिनती के 4 सेकंड। लेकिन करना चाहता है कोई तो इधर देखिए, आप देखना करेंगे कैसे। आप मुझे बताइए, ऊपर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितने का है? 1 का।
और नीचे जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का। तो बराबर करने के लिए ऊपर 1 का है, नीचे 2 का है, तो ऊपर गुणा कितने का करेंगे, 2 का, नीचे गुणा कितने का करेंगे, 1 का। तो 1 का करिए या मत करिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऊपर 2 का करिए। तो 2 8 16 और 2 निम्न 18। अब देखना 16 से 19 कितना बढ़ा, 3। 18 से 21 कितना बढ़ा, 3। पीछे मौसम गए तुम्हारे, बोला करो, सोते रहते हो आधे पीछे। तो 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर हो जाएगी, 9। तो 3 यूनिट अगर 9 वर्ष के बराबर है तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 3 के। हमें चलना है बी के पास, तभी तो बी से सी पे जा पाएंगे, बी सी के बीच में संबंध दिया है। तो बी की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 9 तो काट दिए ना, 18। तो गलती करोगे पेपर में नहीं सीखोगे तो पता चला सीखा सिखाया सब बेकार। तो 18 तिया 54, ये 54 निकल के आ गई बी की, 54 निकल के आ गई बी की। लेकिन जो सी है वो बी से 3 वर्ष छोटा है, तो 54 से 3 वर्ष छोटा कितना हो जाएगा, 51। क्या आप समझ गए कि नहीं समझ गए, सब कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं फटाफट से, ये मुंह में चलाया करो यस सर, ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलिए ये सवाल सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात कही है आपने। अगले सवाल पे आते हैं, बात नहीं हो जाए। देखिए एक और सवाल कराते हैं। राम की आयु बस नहीं लिखा रहे, राम की 1 वर्ष बाद आयु, ये भी पिछले साल का है, ये आया था एनटीपीसी के पेपर का, ये एनटीपीसी रेलवे कर्मचारी, ठीक है, खलासी। राम की 1 वर्ष बाद आयु 12 वर्ष पहले की आयु का 2 गुना है। ओए बात नहीं, 2 गुना है। तो फाइंड करिए राम की वर्तमान आयु, बताइए। जहां में ऑप्शन कोई काम नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे। 24 से आ रहा है ना, 24 ही है ऑप्शन, 24 ही है मतलब 12 दूनी, वाह सब सीख गए अब तो। कितना आ जाएगा, ये तुम कुआं में गिर गए तो तेज बताया करो, आवाज दबी हुई आवाज मत निकाला करो, देखियो आगे शर्म आती है। दुपट्टा लेके आया करो घर से, चलिए साड़ी पहन के आया करो, लाल साड़ी। चलिए ओए बात नहीं, जिनको शर्म आती है साड़ी पहन के आया करो। फिर मुझे लगता है तुम साड़ी पहन भी आए तो तुम्हारे दोस्त ही तुमको देखेंगे फिर, ठीक है, देखो वही अपना आपा खो बैठेंगे। चलिए बात नहीं, इधर देखो, राम की 1 वर्ष बाद आयु, इधर देखना, राम की 1 वर्ष बाद आयु 12 वर्ष पहले की आयु का कितने गुना है, 2 गुना। सही है कि नहीं सही है, राम की 1 वर्ष बाद आयु 12 वर्ष पहले की आयु का 2 गुना है। तो राम की वर्तमान आयु बताइए, आंसर किसी का है, 25 सही है। चलिए देखो ऐसे सवालों का तरीका क्या है, 12 वर्ष पूर्व, इधर देखना 12 वर्ष पूर्व। अब मुझे ये बताइए 12 वर्ष पूर्व राम की आयु हम कुछ मान लेते हैं, अपनी मर्जी से मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, चलिए वो बंद करके, ठीक है कि नहीं ठीक है। राम की जो आयु है वो 12 वर्ष पूर्व कितनी थी, एक्स। मैं आपसे ये पूछूं, देखना ध्यान से, आप बताइए राम की वर्तमान में आयु कितनी होगी, बोलो, x प्लस 12 कितनी होगी, x प्लस 12, बोलते रहा करो अच्छे समझ में आएगा, x प्लस 12, 12 वर्ष पूर्व x साल का था, तो आज राम कितने साल का हो गया, x प्लस 12। 1 वर्ष बाद अगर मैं पूछूं 1 वर्ष बाद, तो अरे 1 साल बाद 1 साल और बड़ा हो जाएगा, तो आप बताइए कितने का हो जाएगा, x प्लस 13, कितने का हो जाएगा, x प्लस 13। अब वो ये कह रहा है कि जो राम की
1 वर्ष बाद की जो आयु है वो 12 वर्ष पहले की आयु का कितने गुना है? 2 गुना। कितना है? 2 गुना। राम की 1 वर्ष बाद जो आयु है वो 12 वर्ष पहले की आयु का कितने गुना है? 2 गुना। तो आप बताइए जो ये वाली आयु है ना वो इस वाली आयु का कितने गुना है? 2 गुना। इस वाली आयु का 2 गुना है। किसकी आयु का? इस वाली आयु का। तो इस वाली आयु में और इस वाली आयु में किसका अनुपात है? 1:2 का, या इससे ये 2 गुना है। तो आप बताइए इसका ये 2 गुना है ये वाली आयु। 12 वर्ष पूर्व की जो आयु थी उससे 1 वर्ष बाद कितने गुना है? 2 गुना। तो इसका 2 गुना है x + 13। तो 2x में से x घटाइए, x बराबर कितना आ जाएगा? 13। वर्तमान आयु पूछी है तो x की जगह रख दीजिए 13। तो 13 रखेंगे तो 13 और 12 कितना आ जाएगा? 13 और 12 25। तो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा? 25 वर्ष। चलिए आगे हम लोग कल मिलते हैं। कैसे होगा? सवाल यूं कह रहा है, ओए आगे देख लो, बात नहीं, एक डाउट है फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो भैया, एबीसी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया और 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाई। 1 वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली। ए ने अपनी पूंजी का 60% राशि और लगा दी। तो 2 वर्ष बाद एबीसी में अनुपात में बांटा गया। यही सवाल है सबके सामने। चलिए ओए अब बात नहीं, अब टाइम शुरू करते हैं क्लास को। चलिए देखिए, अब ध्यान से देखेंगे आप। वो क्या कह रहा है? ए बी सी ने भैया मिलकर एक पूंजी लगाई है। अब आराम से समझना, आप टेंशन नहीं लेने का। ए बी और कौन है? सी। इन 3 लोगों ने मिलकर एक पूंजी लगाई है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ए बी सी 3 लोगों ने मिलकर पूंजी लगाई है। इन्होंने मान लो 5 रुपया लगाया, मान क्या लो दे ही रखा है। इसने कितना लगाया है पैसा? 5। बोलते रहा करो। बी ने कितना लगाया है? 6। सी ने कितना लगाया है? 8। सही है कि नहीं सही है? ए बी सी ने मिलकर पैसा लगाया है 5:6:8। अब आप बताना अब हुआ क्या 1 वर्ष के बाद? 1 वर्ष के बाद तो 1 वर्ष ही लिख देते हैं, कोई महीनों का तो कहीं चक्कर दिया ही नहीं है, तो चुपचाप 1 वर्ष लिख दो। तो 1 वर्ष बाद सी ने अपनी पूंजी की 50% पूंजी वापस ले ली। आप ये बात जानते हैं 50% का मतलब कितना होता है? 1/2। जो बात नहीं जानते वो इधर देखो, 50% परसेंट हटाइए, बट्टे में कितना आ जाएगा? 100। पीछे बोलते मोह काहे नहीं चलता तुम्हारा? 50% परसेंट हटाइए, बट्टे में 100, यानी 1/2। तो 1/2 पूंजी 1 साल बाद ए ने वापस ले ली। प्लस आता है बीच में, ये सिखाए थे परसों की क्लास में। तो आप हमको ये बताइए 8 में से आधी पूंजी वापस ले ली तो बची कितनी? 4। 8 में से अगर आधी पूंजी वापस ले ली तो बची कितनी? 4। अरे आधी ले ली, आधी फिर भी बच गई, कितनी बच गई? 4। और अगले 1 साल के लिए क्यों? क्योंकि जो टोटल बिजनेस चला है वो कितने साल तक चला है? 2 साल तक। टोटल जो बिजनेस चला है वो कितने साल तक चला है? 2 साल। और बात किसकी दे रखी है? ए की। ए ने अपनी पूंजी का 60% राशि और लगा दी। ए ने अपनी पूंजी का 60% राशि और लगा दी। तो आप बताइए भैया ए की पूंजी का 60% होगा कितना? पहले तो ये बताइए, ए की पूंजी का 60% बताना है फटाफट से। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा भैया। ए की पूंजी का 60% आपको बताना है। देखो कैसे, तो आप बताइए ए का पूंजी है कितना? 5 है। ए का पूंजी है कितना? 5। 5 का 60% निकालना है आपको। चलिए ऊपर निकलवाते हैं। 5 का 60%, 5 का 60%, इधर देखो 5 का 60%, 60%। जब परसेंट हटाते हैं तो बट्टे में क्या आता है? 100 आता है। 5 का 60%, ऐसे ही तो निकलेगा। 5 का 60%। आगे देखो तो होगा क्या कि 0 से 0, 6 पंजे 30, 30/10 कितना हो जाएगा? 3, यानी 60% होता है 3। तो 3 बढ़ा दिया, तो 3 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 8। अगले 1 साल के लिए बी ने कोई बदलाव नहीं किया है। तो आप बताइए बी का समय कितना रहेगा? बोलो ना, बी का समय कितना रहेगा? 2 रहेगा। सवाल खत्म। 8 और 5 13, 6 दूनी 12 और 8 एकन 8 और 4 12। चलिए ये डाउट इनका पूरा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं कल से आगे। कल हम लोग आपको सिखा रहे थे एज, है ना?
तो एज में ही आपको आगे लेके चलते हैं। पहले ये बताइए, किसी को इतने सवाल में किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं। कल वाले में दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलिए, अगर हम आपसे ये कहें, इधर देखना, मान लो कोई एक लड़की है जिसका नाम है प्रियंका, ठीक है कि नहीं? ठीक है। सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल ठीक है। और जो प्रियंका है उसने ये कहा कि इसकी जो आज वर्तमान आयु है, आराम से समझना, वर्तमान आयु शादी के समय की आयु का, मान लो प्रियंका है, लो ठीक है, प्रियंका की वर्तमान आयु शादी के समय की आयु का, शादी के समय की आयु का, शादी के समय की आयु का कुछ भी दे रखा है, कुछ भी, टेंशन नहीं लेने का, 1 सही 1/5 गुना है, ठीक है। अब उसने ये कहा कि आप बताइए आज जो शादी है उसकी वो 10 साल पहले हुई थी, ज्यादा बूढ़ी हो गई नहीं, कम करो, ठीक है। शादी मान लो 5 साल पहले हुआ था, शादी 5 साल पहले हुआ, ठीक है, शादी 5 साल पहले हुआ, प्रियंका चोपड़ा की बात चल रही है, ठीक है। तो वर्तमान में उसकी आयु क्या है? 50 वर्ष प्रियंका चोपड़ा कितनी का है? बुरा मान जाएगी प्रियंका चोपड़ा? बताइए। 30। और कोई? बोलो जल्दी। 35, 30, और कोई? 30, 30 वाला 30 ना। चलिए इधर देख लेते हैं आगे, अब मत करो, देख लो आगे। आप हमको बताइए, हम आपको सवाल समझाते हैं कैसे होगा, देखो आगे। तो आप हमको ये बताना, इधर देखना, कोई बात नहीं है, जो शादी के समय, इधर जगह है वो खाली पड़ी है, ठीक है, देखो आगे। तो आप हमको ये बताइए, यहीं सही है तो यहीं पर कहीं मन है आपका, ठीक है, देखो। तो आप हमको ये बताना, इधर देखना, कोई इधर देखो, चलो ठीक है, देखो भाई इधर देखो, बात सही। आप हमको ये बताइए वर्तमान आयु, वर्तमान आयु मतलब आज की, ठीक है, और ये है शादी के समय, मान लो कुछ भी मान लो, आपकी क्या दिक्कत है, इधर लिख लो, चलो शादी के समय, या बैंड बज रहे हैं, शादी ढोल लगाड़े बज रहे हैं, ये शादी है, ठीक है, चलिए झालर लगी हुई है। अब देखना ध्यान से, शादी के समय की आयु का, भाई बात नहीं, शादी के समय की आयु का कितना है? 1 सही 1/5। इसको हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 5 एकन 5 और 1 6/5, 5 एकन 5 और 1 6/5। इतना बात सबको समझ में आया? पीछे के नहीं आया? बोलो, बोलते रहा करो, हमको अच्छा लगता है, ठीक है। रो रही हो? ठीक है, तो आप हमको ये बताइए 5 एकन 6/5। अब शादी के समय अगर 1 था तो आज 6/5 गुना है, तो यानी 6/5। हालांकि आप ये बात भली भांति जानते हो, 5 इधर ही चला जाएगा, तो अनुपात क्या हो गया? 5:6, 5:6। तो शादी के समय अनुपात में 5 थी, तो आज कितनी हो गई? 6। आप बताइए बढ़ कितनी गई? तो आप कहेंगे 5 से 6 हुई है, कितनी बढ़ गई? 1। जब यहां 1 बढ़ रही है, यहां पे बढ़ रही है 1, और सवाल में शादी हुई है 10 साल पहले, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले हुई है, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 5 साल है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो उसका वर्तमान आयु पूछा है, तो वर्तमान आयु कौन सा वाला है? 6 वाला है, तो 6 यूनिट का बात मान पूछा है आपसे, तो 6 यूनिट का जो मान है वो कितना आ जाएगा? 30 साल। अब देखना ध्यान से, 30 साल है। अब इसी में वो और तुकड़मबाजी जोड़ सकता है, मान लो एक उसका बच्चा भी है, तो उसकी वर्तमान आयु का 1/5 है, ऐसे कुछ दे देगा, बच्चे की आयु, ठीक है, बच्चे की दे देगा ऐसे पेपर में, बच्चे की आयु छोटा सा, उस बच्चे की आयु, उसकी वर्तमान आयु का 1/5 है, उसकी वर्तमान आयु का 1/5।
तो आप बताइए बच्चे की आयु क्या होगी? अरे तो उसकी वर्तमान आयु हो गई 30, तो 30 का 1/5 कितना आ जाएगा? 6 साल। कर लेंगे सबके? नहीं कर लेंगे? बहुत ही सरल और घटिया सवाल था, इसमें कोई दम नहीं था। चलिए एक ही कराएंगे, बस आ जाए तो आप कर लेंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओए बात ना करो। जैसे हम आपसे ये कहें भैया, ओए इधर देखो, आप हमको बताइए, एक सवाल ये भी बन जाता है कभी कभी, सब बना रहे टेंशन मत लो, ठीक है देखते हैं ध्यान से। जैसे ये दे रखा है भैया, ए और बी की 5 बरस पहले, इधर देखो, 5 बरस पहले ए और बी की जो आयु का अनुपात था वो 5:3 था। उनकी वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग 70 नहीं 90 वर्ष है। ठीक है, तो आप बताइए 10 वर्ष बाद ए कितने साल का होगा? 10 वर्ष बाद ए की आयु बताइए। बी की पूछ ले, कहा दिक्कत, हम दोनों सिखा देंगे आपको। बताइए, ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? इतना पैफटी आ रहा है? और कोई बताइए। हाँ तुम्हें जरूर ऑप्शन देते हैं। तुम्हें हम ये पूछे ना 2 और 3 कितने होते हैं ऑप्शन? हद होती है किसी चीज की। हे भगवान अवतार लो, अब कलगी के रूप में भगवान अवतार लेंगे बहुत जल्द। फिर जो लोग हैं उदमबाजी वाले, उनको सबको नाश्ते नामूद करेंगे। बहुत बढ़िया, टोटल योग से भी ज्यादा अकेले, दूसरा माइनस में जी रहा है। ठीक है चलिए देख लेते कैसे करें। ये आप डिटेल से भी कर सकते हैं, जैसे मन है वैसे करिए। देखिए आ गया, और इधर देखो 5 वर्ष पूर्व, तो ए का कितना हो जाएगा? 5x। सही है कि नहीं सही है? आगे देखिए, अब करिए नहीं। ए का कितना हो जाएगा? 5x, और बी का कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ये 5 वर्ष पूर्व है। अगर हम वर्तमान का योग दे रखा है, तो अगर हम वर्तमान का पूछें तो आप बताइए वर्तमान का कितना हो जाएगा? 5 साल पहले है ना 5x, तो 5x में कितना जुड़ जाएगा? 5। क्यों? क्योंकि 5 साल पहले है ना, 5 साल पहले कोई 20 साल का था, तो आज कितने का होगा? 25 का, 5 जुड़ जाएगा। ऐसे ही इसका भी कितना हो जाएगा? 3x + 5। सही है कि नहीं सही है? ये वर्तमान आयु का अगर कोई योग निकालना चाहे तो योग क्या होगा? 5 और 3 8, और यहां पर कितना होगा? 5 और 5 10, और सवाल में योग दे रखा है 90, तो x 80 बचेगा, x बराबर आ जाएगा 8 धाई 80। अब अगर इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 10 पंजे 50, और इसमें करेंगे तो आ जाएगा 10 तिया 30। लेकिन जो ये है ना, ये 5 साल पहले की है। अगर 5 साल बाद की पूछें तो कितनी हो जाएगी? 55, और उसके भी 10 साल बाद पूछें तो 10 और जोड़ दीजिए, कितनी हो जाएगी? 65। या देखो 5 साल पहले और 5 साल आगे देखो, मोहम्मद चलाओ, 5 साल पहले और 10 वर्ष बाद में कितने का अंतर आता है? 15 का। ये बात हम कल समझाए थे आपको। एक जगह पहले दे रखा हो, एक जगह बाद दे रखा हो, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो आप बताइए, ये 5 साल पहले का है और ये 10 साल बाद का है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा? 5 और 10 15। तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 50 से 15 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 65। अगर बी का पूछ लेता हमसे, 30 में 15 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 45। अब इसका एक और तरीका लॉजिक लगा सकते हैं आप, कि योग दे रखा है आपको वर्तमान का, और अनुपात दे रखा है 5 साल पहले का। इधर देखो, करो नहीं, तो 5 साल पहले ए भी 5 साल छोटा होगा
और बी भी 5 साल छोटा होगा। तो 5 और 5 कितना कम हो गया? 10। तो यहां टोटल आ जाएगा 80। देखो यही किया था, यहां पे 80 आया था। तो दोनों का योग 80 है उस समय, और यहां कितना हो रहा है? 5 और 3 8, 8 बराबर 80, 5 बराबर 50, 15 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 65। ये मौखिक भी कर सकते थे आप इसको। चलिए जिनका मन है वो कर लेंगे, नहीं तो आप डिटेल से कर लीजिए, सरल सवाल है, इसमें कोई पीएचडी नहीं करानी तुमको। ठीक है, चलिए अगला सवाल बताइए, एक और ऐसा ही करा देते हैं। ठीक है, सवाल ये दे रखा है 5 साल पहले, सेम ऐसे ही है, आप मौखिक करना चाहे मौखिक करेंगे और डायरेक्ट करना चाहे डायरेक्ट करेंगे। 5 साल पहले पिता और पुत्र, फादर सन की जो आयु का अनुपात है वो 2:1 है। ठीक है, वर्तमान में जो उनकी आयु का योग है वो 100 वर्ष है। वर्तमान में जो आयु का योग है वो 100 वर्ष है। आयु का योग 100 वर्ष। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है ये बताइए 10 साल बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा? पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 7:4। बहुत बढ़िया, अब तो सब सीख गए। अब जाने भैया काऊ को 7:4 आए रहो है, काऊ को कछू आए रहो है, हमें क्या पता। सही 5:3 नहीं है। किससे क्या कहें? कहें तो कहें क्या किससे? चलिए कितना आ गया? 5:3 आ गया। लड़कियों में इधर किसी का आया? तुम्हारा नहीं आया? नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का। इधर देखो, पहले ये बताइए, ये वाला समझ में आ गया? ये तो कर लेंगे ना, बिल्कुल। चलिए इसको देखते हैं कैसे। डायरेक्ट कराएं कि एक्स मान के? डायरेक्ट कराते हैं। चलिए इधर देखिए तो कैसे होगा। बात नहीं, वर्तमान में आयु का योग है वो है 100 वर्ष, और अनुपात दे रखा है 5 साल पहले का। तो आप बताइए 5 साल पहले योग निकालना चाहें तो पिता भी 5 साल छोटे होंगे और पुत्र भी 5 साल छोटा हो। अरे ऐसा थोड़ी पिता छोटा होगा पुत्र उतना ही होगा, दोनों ही 5-5 साल छोटे होंगे। इधर बतियाओ नहीं, आगे देखो। ठीक है, दोनों ही 5 साल छोटे होंगे। तो आप बताइए दोनों कितने कम हो जाएंगे? 10। 5 साल पिता और 5 साल, पीछे बोलते काहे ना हो, 5 साल मुंह फोड़ देंगे ये मार के यहां से किसी का। बताओ जल्दी, 5 कितना कम हो जाएगा? 10। ठीक है, बोला करो कम से कम, यहां पे तो 1 घंटा तो पढ़ लो, नहीं हम यहाँ पढ़ाते रहते हैं, पीछे वाले मन इधर उधर भटक जाता है। ठीक है, बोलते रहा करो, तुम्हारे हित के लिए कह रहे हैं हम। ठीक है, इधर देखिए, वही बात नहीं। तो आप मुझे ये बताइए 5 साल पहले, ठीक है, तो आप मुझे ये बताना 5 साल पहले, तो 5-5 10 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 90। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब बताइए यहां टोटल कितना है? 2 और 1 3। यहां टोटल कितना है? 2 और 1 3। अब 3 का मान है 90। 3 का मान है 90। तो आप मुझे ये बताइए 3 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है? 90। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 30। सही है कि नहीं सही है? 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 30। तो इसका कितना हो जाएगा? 30 एकन 30, पिता 30 दूनी 60। ये 5 साल पहले का है, 10 साल बाद चाहिए, अभी पीछे वाले साल हम समझाएं। तो 5 साल पूर्व और 10 साल बाद कितने का गैप आएगा? 15। कितने का गैप आएगा? 15। तुमको नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है? 5 साल पहले 10 साल बाद 15 हो जाएगा। तो आप 15 जोड़िए, 60 और 15 कितना हो गया? 75। सही है कि नहीं सही है? और 30 और 15 कितना हो जाएगा? 45। 15 पंजे 75 और 15 तिया 45। आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको? अब कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है देखो आगे। देखो इधर सवाल दे रखा है भैया,
ए और बी की जो आयु का अनुपात है वो दे रखा है 5:x। अब एक आप सवाल बढ़िया कराते हैं, सरल काफी करा दिए कल से। जो ए है वो सी से 18 वर्ष छोटा है, ये भी दे रखा है। ए जो है वो सी से 18 वर्ष छोटा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल। अब बताना है आपको 9 वर्ष बाद, आफ्टर 9 ईयर, 9 वर्ष बाद जो सी होगा वो 47 वर्ष का होगा। अब थोड़े बहुत सवालों का लेवल बढ़ा रहे, कभी कभी ऐसे भी बन जाते हैं। 47 वर्ष का होगा, ठीक है। यदि इफ कंडीशन a माइनस बी बराबर सी हो तो x का मान बता दीजिए। ज्यादा टफ नहीं है। a और b की आयु का अंतर c की आयु के बराबर है तो x का मान बताइए। हम एक बार दोबारा पूरा सवाल बोल देते हैं। a और b की आयु का अनुपात है 5:x। a c से 18 वर्ष छोटा है, 9 वर्ष बाद c 47 वर्ष का होगा। तो और a और b की आयु का जो अंतर है वो c की आयु के बराबर है। तो आप बताइए x का मान क्या होगा? क्या आप फंस चुके हैं? फंस गए? ए सी से 18 वर्ष छोटा है। हमको नहीं पता कुछ भी है। हम ही कराएं? चलिए भैया, और इधर देखो, यहां ये दे रखा है वैसे ए और बी की आयु का अंतर सी के बराबर है। ये लिख लो, ये ज्यादा अच्छी लैंग्वेज है। ए और बी के बीच आयु का अंतर, गंत वो भी नहीं है, अभी हम समझा देंगे दोनों में अंतर, सी के बराबर है। यही लिखा था ना तब भी। तो आप बताइए सी की आयु क्या होगी, ये पूछा है। नहीं, सी की पूछी थी किसकी? एक्स का मान पूछा। चलिए, ए था। पहले हमको एक बात बताइए। ओए, बात नहीं, कहीं लिखा हुआ है ए और बी की आयु का अंतर। पढ़ काहे नहीं लेते तुम, काहे बताने लगते हो पीछे? ठीक है, रुक जाओ। ए और बी की आयु का अंतर कैसे समझाएं तुमको? कूट कूट के समझाएं? कैसे समझाएं तब पढ़ोगे? डंडा लेके तुम्हारे घर वालों को सिखा बताना, पूछना चाहिए, तब वो उनकी गलती हमें भुगतनी पड़ती है। सच बता रहे हम, आजकल के माता पिता अपने कामकाज से फुर्सत नहीं है, पूछते ही नहीं बच्चे से पढ़ रहा है, सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो इकट्ठा पूछेंगे तुमसे लड़कियों से, सीधा कहेंगे लली 2 साल हो गए पढ़ते पढ़ते कोचिंग, अब ब्याह शादी करोगी कि जी पढ़ते ही रहूंगी? 2 साल तक तुमको टच भी नहीं करेंगे वो। ऐसे लड़कों से 2-3 साल हो गए तुमको पढ़ते पढ़ते, अब कब तक पढ़ोगे? नौकरी वोकरी प्राइवेट देखोगे कि हम ही तुम्हारा खर्चा उठाएं सीधा? वो बीच में बोलेंगे भी नहीं, उन्हें मतलब भी नहीं। ऐसा नहीं सबके, लेकिन मैक्सिमम के। और इसके नुकसान हमें भुगतने पड़ते हैं, हमें एक एक को समझाना पड़ता है। पीछे सोचता ये होगा कि पता नहीं इनको क्या हमसे दुश्मनी है जो हमसे रोकते रहते हैं। ऐसा नहीं है, हम भला चाहते हैं तुम्हारा। ये तुम्हारे माता पिता को चाहना चाहिए था, पिताजी को तुमसे पूछना चाहिए था 2 महीने पे, 3 महीने पे या 1 महीने पे कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है, तो तुम्हारा मन लगता। उनको अपने काम से फुर्सत नहीं है। पैसे दे दिए, जाओ, अब कोचिंग की 4,000 रुपए दे दिए, अब तुम चाहे 3500 कर लो, चाहे 2,000 कर लो, चाहे 500 कर लो, बाकी अपनी जेब में। ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं, क्या करें अब, जमाना बदल रहा है। हैं? हैं? अरे कुछ तो ऐसे होते होंगे घर से ज्यादा ले आते होंगे या देते कम होंगे। देख लेते हैं, अब इक्का दुक्का के देख लेते होंगे। ये तो मुझे पता है, तुम में अगर 150 लोग बैठे हो,
हाँ हाँ देख लेते हैं। इसमें भी तो तुम चालाक हो, जो पर्ची उन्होंने कम की काटी है, ऐसा कुछ कह दे। वो तेने कि लड़कियां मान लो जब पेपर देख के आए घर पे, मम्मी ने पूछा कैसा पेपर हुआ, उसने हमसे पहले ही ले ली कॉपी आधा घंटा, हमारा कंप्यूटर खराब हो गया, हमारे में नेट ही नहीं चल रहा था। मम्मी कहते हैं लली सही बोल रही है, वही कम वक्त था, उनको पता ही नहीं ना कि वहां का सिस्टम क्या होता है, कॉपी टाइम पर। हमारे में तो कॉपी आधा घंटा लेट बटी, तो घर वाले कहाँ पता उनको। हाँ बात नहीं, देखो आगे, ये सबसे अच्छा बहाना है। ठीक है देखो आगे, तो देखो बात नहीं हो, लेकिन हम ये सच बता रहे हैं, अगर लड़कियां नहीं पढ़ी तो तुम्हारे पापा सीधे 2 साल बाद पूछेंगे लड़की कोई तुम्हारे लिए लड़का वड़का देख रहे, ब्याह कर लो, बहुत पढ़ ली हैं आप, कब तक पढ़ोगे। हाँ देखो, और लड़कों से नौकरी देखो जाओ, ओए लड़कों से नहीं कहा जाता कि तुम ब्याह करोगे, अगर लड़कों से ये कह दिया जाए कि ठीक है ब्याह करोगे पढ़ लो, नहीं ठीक है हम नहीं पढ़ रहे ब्याह ही करा दो हमारा, तो ये लड़कों को ये सुविधा नहीं दी जाती है। ठीक है देखो, वो उसी दिन कह देंगे ठीक है नहीं हो रही पढ़ाई हमसे अब। देखिए आगे, तो आप इधर देखना ध्यान से, आप मुझे ये बताइए ए और बी की आयु का जो अंतर, एक जगह ये लिखा हुआ है और एक जगह लिखा हुआ है ए माइनस बी, तो आप बताइए दोनों में कोई अंतर है या एक ही बात है। एक ही बात है। ओए अब आगे देखो, कर बात नहीं करो, छोटी छोटी चीजें सीखो आप। ठीक है आप बताइए ए और बी की आयु का अंतर दे रखा है और ए माइनस बी दे रखा है, आप बताइए दोनों बातों में कोई अंतर है। बेवकूफो है, क्या अंतर है। ये चुप बैठो, एक तो आता जाता कुछ है नहीं, बीच में मुंह चलाते हो। इसका ये मतलब है कि जो ए है वो बी से बड़ा है, वो बड़ा है। इसका ये मतलब है कि इनमें ये नहीं पता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। वैसे अगर इसको लिखना हो तो इसको ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको ऐसे लिखा जाता है। मतलब अंतर कभी माइनस में नहीं आ सकता। मैं कहूं मेरे पास और इनके पास 20 रुपए का अंतर है, अब ये कोई नहीं बता सकता कि 20 रुपए ज्यादा किनके पास है कि नहीं। तो अंतर में और ए माइनस बी में फर्क है, समझ गए कि नहीं समझ गए। इसीलिए फिर वहां से हमने ए और ये लाइन लिखी, ए माइनस बी पे आप फंस जाते हैं इस सवाल में। ठीक है, अगर मान लो इधर देखो, मैं कहूं ए और बी माइनस 20, तो इसका मतलब है कि जो ए है उसके पास बी से 20 रुपया ज्यादा है। ठीक है, और अगर मैं कहूं ए और बी के बीच में आयु का अंतर, ए और बी में 20 का अंतर है, 20 रुपए का, तो ये पता नहीं किनके पास 20 रुपया ज्यादा है किनके पास 20 रुपया कम है। हम कहें हम दोनों लोगों के पास 100 रुपए का अंतर है, इनके पास मेरे पास, तो आप ये कोई नहीं बता सकता कि किनके पास 100 रुपए ज्यादा है किनके पास 100 रुपए कम है। लेकिन ठीक है माइनस लगाओ तो ये कंफर्म है कि जो आगे लिखा है वो बड़ा होगा, क्योंकि बड़े में से छोटा घटता है तभी प्लस का बचता है ना। तो अब इस बात को समझिए, यही गलती हो जाती है पेपर में, छोड़ के आ जाओगे पेपर में। देखो कैसे, अब समझो। अब यहां देखो इस सवाल में कहीं कुछ नहीं दे रखा है, बस ये रियल एज दे रखी है कि 9 वर्ष बाद जो सी होगा वो 47 का होगा। कब? 9 वर्ष बाद। आज छोटा होगा कि बड़ा? 10 घंटा चाहिए जाऊं सोच में, आज तो छोटा होगा ना। तो आप बताइए आज जो ये है, आज वर्तमान में, क्योंकि पूरा सवाल वर्तमान का है, यही बस चेंज कर दिया है, तो आज जो होगा वो सी कितने का होगा? 38 का होगा। नहीं समझे? कहा आज जो होगा वो सी 9 वर्ष छोटा होगा। तो 47 से 9 कम करिए, 47 से 9 कम करिए, कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। अब देखते हैं और आगे। अब तुम मुझे ये बताइए जो बी है, बी की बहुत ज्यादा दिक्कत है, सॉरी ए, जो ए है वो सी से 18 साल छोटा है। जो ए है वो सी से 18 साल छोटा है। सी कितने का है? 38 का। सी कितने का है? 38 का। सी का ही तो लाइन है ये। सी आज कितने का है? 38 का। 18 छोटा करियो, 18 छोटा करियो 20, तो ए जो हो गया वो कितने का हो गया? 20 वर्ष का। यानी इसका मतलब हुआ 5 चौके 20, 5 चौके 20। नोट नहीं करो आगे, इधर नोट वोट पेन ले लेते हैं हम, बहुत कई लोगों के पेन छिना लिए हमने पहले से। ठीक है,
तो आप बताइए 5 चौके 20। अब बताइए जब 4 का गुणा ये हो रहा है तो 4 का गुणा इधर भी होगा, ये कितने का हो जाएगा 4 है। अब कोई पूछे ये क्या है, ये है रियल एज, ए 20 साल का है, बी कितने का है 4x का, और ये क्या था, ये था उसका अनुपात। मैं कहूं ए 20 साल का है, बी है 15 साल का, तो ये है उनकी वास्तविक आयु। और अगर 4:3 कर दें तो ये क्या है, आयु का अनुपात। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। अब देखो, अब इस बात पे आ जाओ, इसका काम खत्म हो गया, 18 छोटा है तो 38 से 18 छोटा 20, इसका काम खत्म हो गया, 47 से 9 कम 38। अब इस पे आ जाइए, ए और बी की आयु का अंतर सी के बराबर है, तो सी की आयु कितनी है 38। देखो ए और बी की आयु का अंतर, अब 20 माइनस 4x, कभी भी अंतर को माइनस से नहीं लिखा जाता। अब देखना, अब इधर देखो भैया कैसे करें, इधर देखो, आप मुझे ये बताइए भैया, 4 को देखो ध्यान से देखना, आप में से कोई मुझे बता सकता है कैसे करें। अब अरे किसको किधर भेजे ये पूछ रहे, बस 20 को इधर भेज देंगे तब भी तो माइनस का आ रहा है। बेवकूफ वो सबके सब, ओए माइनस में ही आएगा। 38 को इधर भेजियो तो 20 माइनस 38 माइनस का 18 नहीं हो जाएगा। हम समझाते हैं, इधर समझिए, ओए अंतर है भैया, अंतर है, इधर देखो। तो अगर अंतर है तो आप मुझे लगता है सवाल कुछ गलत हो गया, रुकना, लोगों का आंसर तक आ गया, सही है कोई नहीं। इसके ऑप्शन दे रखे 13 गलत नहीं है, 12, 14.5 और 13.25। एक्स का मान ही तो पूछा है, एक्स तो पॉइंट में हो सकता है, कोई एज थोड़ी पूछी है। बस इधर देखो, बात नहीं। अब हाँ मुझे ये बताइए, मैंने बताया ना अंतर में ये कभी क्लियर नहीं है कौन आगे होगा कौन पीछे। अगर हम 20 को आगे लिखते हैं तो ये माइनस में जा रहा है, कभी एज माइनस में हो सकती है। कोई कभी सुना है वो लड़का मान लो माइनस के 18 साल का हो गया, नहीं। तो इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे ऐसे, ऐसे। नहीं समझ आया क्या, नहीं आया ना भाई, इधर देखो, चलो मैंने कहा इधर समझो, राम और श्याम की आयु का अंतर है, वो अंतर है 20 वर्ष का है, डिफरेंस, डिफरेंस। अब देखना, इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, r माइनस एस बराबर भी 20 लिखा जा सकता है, और s माइनस आर बराबर भी 20 लिखा जा सकता है, दोनों ही सही है। इसलिए आपने कल से आज तक जितने भी एज के सवाल किए उसमें यह दे रखा होता था कि राम श्याम से 20 वर्ष बड़ा है, या प्रियंका इस दिनेश से 4 वर्ष छोटी है। ये पहला ऐसा सवाल है जिसमें ये नहीं दे रखा है कि कौन बड़ा है, ए और बी के बीच में कौन छोटा है। कोई बता सकता है ए और बी में कौन बड़ा है कौन छोटा है? नहीं, ए और बी के बीच की आयु का अंतर सी के बराबर है। तो हमको दोनों ही कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी। अगर इस पे सवाल पॉजिटिव क्यों, अब प्लस में क्यों है, क्योंकि एज कभी माइनस में नहीं होती है। अब सही हो गया, तो 4x बराबर 58 और x बराबर आ जाएगा 14.5। अब सही है, सवाल बड़ा नहीं है, सवाल इतना सा है, बस इसमें अंतर का कंसेप्ट बढ़िया था। हैं काहे तो हो तो गया 20 माइनस का, इसमें b बड़ा है a छोटा है, उल्टा दे रखा है सवाल में, तब भी तो अंतर ही कहेंगे। अरे नहीं समझे, इधर देखो, बात नहीं, p की आयु है 35 वर्ष, कोई बात नहीं, सामने देखो, अब करो नहीं, p की आयु है 35 वर्ष और a की आयु है 15 वर्ष। मान लो एक माता पिता के, चलो इसको छोड़ो, बड़े बूढ़े ज्यादा अंतर हो गया, एक माता पिता के 2 बच्चे हैं, ए की आयु है 5 वर्ष और बी की आयु है 8 वर्ष। अब वो माता पिता गए कहीं घूमने, उनसे पूछा दोनों बच्चों में कितने वर्ष का अंतर है, तो वो कितने वर्ष का अंतर बताएंगे, 3 वर्ष का। तो ये सामने वाला अपना दिमाग लगाए कौन छोटा है कौन बड़ा। अगर वो ये देखो, वो ये भी कह सकते हैं, अगर मान लो यहां ए होता 8 वर्ष का
और बी होता 3 वर्ष का, वो 5 वर्ष का, तब भी वो बाहर जाते, तब भी यही कहते कि जो दोनों लड़कों में अंतर है वो कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का। तो जो ये बात है ना, ये दो कंडीशन वाली बात है। वो ये कहते हैं ना स्पष्ट, जो ए है ना हमारा वो बड़ा लड़का है, बी है वो छोटा लड़का है, तब हम ये कह सकते थे, तब ये वाला सही है। तो रुक तो जाओ, मेरी बात तो सुन लो। आप मुझे ये बताइए, चलिए, दो ए और बी मतलब दो माता पिता हैं, वो तुम्हारे घर पे आए, तुमने पूछा दोनों लड़कों में कितने वर्ष का अंतर है, उन्होंने कहा दोनों में हमारे में 3 वर्ष का अंतर है। तो कौन सी कंडीशन सही है, ये वाली कि ये वाली, पहली की दूसरी? दोनों सही है। ये तो स्पष्ट किया ही नहीं ना कौन बड़ा है कौन छोटा। बोलो हाँ या ना। अरे हमने कहा ये दोनों बहनें हैं, कोई बात नहीं, इन दोनों बहनों में 2 साल का अंतर है, तो ये तो कंफर्म नहीं ना कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब इसमें तो मैसेज करके बता दीजिए तो ये बात, इनको परेशान करते हो सबको। हाँ मैं कह दूंगा मैसेज कर दिया करो मेरे मोबाइल पे, मेरा नंबर आपको पता ही होगा, ठीक है, उसी पे मैसेज कर दिया करो, ठीक है। इधर देखो, आज का जमाना मैसेज का जमाना है, पहले जमाना था डाकिया, कबूतर जा चिट्ठी ले जा, फिर डाकिया आया कबूतर को खा गया, फिर मोबाइल आया डाकिया खत्म, अब व्हाट्सएप उसमें मैसेज कर देते हैं लोग, जब मन हो पढ़ लेना, ठीक है। हाँ हाँ, टेलीग्राम व्हाट्सएप ये आ गए, ठीक है। और अब इंस्टाग्राम है, कोई बात पहुंचानी हो, ठीक है, ये वाली बात है, बस जब टाइम मिल जाए जवाब दे दियो, कोई फोन नहीं करते अब ज्यादा, ठीक है। इधर देखिए, फिलहाल अपनी बात पे जाइए, तो चुप होके आगे पढ़ लो, ठीक है। इधर देखिए, तो ये बात समझ में आई, दोबारा समझो। आप उन लोगों ने, दोनों माता पिता ने ये कहा कि हमारे दोनों बच्चों में 3 साल का अंतर है, तो ये बात कह ही नहीं सकता कौन ए बड़ा है कि बी बड़ा है, दोनों ही कंडीशन आपको सोचनी पड़ेंगी कि ये भी हो सकता है। अब मान लो तुम पूछ रहे अपने, हो सकता है ए बड़ा हो बी छोटा हो सकता है, मान लो, अरे ऐसा होता नहीं, जैसे 2 जुड़वा बच्चे हों, 5-10 मिनट का अंतर हो, अब बेकुम गए दोनों मम्मी पापा के संग, कितनी बड़ा छोटा कौन है, अरे इनमें 10 मिनट का अंतर है, अब तुम दिमाग लगाते रहो, जे बड़ा है नहीं जे बड़ा है, तो वहां दोनों कंडीशन है, अब वो कहते हैं नहीं नहीं जे बड़ा है 5 मिनट, फिर आपकी कंफ्यूजन खत्म। तो ऐसे ही इस सवाल में उसने ये नहीं कहा कि ए और बी में कौन बड़ा है, तो इसलिए एक बार हमने देखा 20 - 4x करके, तो उस पर माइनस का आ रहा था, और माइनस की एज कभी होती नहीं, तो इसलिए फिर हमने 4x - 20 किया। अंतर में दोनों ही कंडीशन होती हैं, लेकिन अगर वो कह देता ना ए बी बड़ा है ए से, तब डायरेक्ट ही हम कर देते, सवाल बड़ा नहीं, कंडीशन दो है बस, हाँ तब कर लो तमाम मन है फिर, ठीक है। चलिए, सरल कंसेप्ट, सीधा कंसेप्ट वो नहीं समझ रहे, तभी तो दोनों कंडीशन लिए हैं फिर हम। अब बड़ा छोटा ऐसे पता कर सकते हैं, अरे देखो इधर, बड़ा छोटा ऐसे कर सकते हैं जैसे ए 3 साल का है बी 5 साल का है, अब बड़ा छोटा कैसे कर सकते हैं पता, अंतर 2 साल का है ना, जामे तजा घटाओ, माइनस का तो नहीं हो सकता, 5 में से 3 घटाओ, जे ही सही है, यानी जिबा बड़ो है जिबा छोटो है, ठीक है। चलिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, इंपोर्टेंट नहीं, छोड़ो, इतना समझा दिए, कब तक समझ में नहीं आएगा, देखो आ गया, बात नहीं है। देखो रिया, वही रिया चक्रवर्ती, ठीक है, और दूसरी लड़की का नाम है एबी, विदेशी नाम है, दोनों की आयु का 48 वर्ष है, ठीक है। एबी विदेशी नाम है, अपने यहां नहीं होते ऐसे, अब तो ऐसे लग रहे हैं, ठीक है। पहले होते थे रामा देवी, शकुंतला, काशी देवी, हमारी दादी का नाम है काशी देवी ठीक है, बाकी तो सब मॉडर्न जमाने के नाम है, ठीक है। आज अब ए भी हमको देख देख के लिखना पड़ रहा है, ए भी ठीक है, कहां गया नाम, अजीब अजीब नाम है, श्वेता से, ये श्वेता है, सब जानते होंगे इसको, तो श्वेता से 4 साल बड़ी है,
अल्ले बड़ा है, ए भी लड़के का नाम है, हद हो गई। बड़ा है, 4 साल बड़ा है, ठीक है। रिया, शॉर्ट में लिख देते हैं अब, रिया और श्वेता की आयु का अनुपात 4:7 है। तो 2 साल पहले ए बी की उम्र क्या थी? ए बी, बताइए। आधे तो ये नाम में कंफ्यूज हो गए होंगे, अजीब नाम दे रखे हैं। कितना? बताइए जल्दी। 30, सही है। अच्छा हम समझाएंगे ना कैसे, टेंशन काहे लेते? नहीं आया? लड़कियां तो नाम में फंस गई है भी। कितना आ गया? लड़कों का आ गया इस बार, वाह होशियार हो गए अब की वाले लड़के। परसों नया टॉपिक शुरू करेंगे, मिश्रण। अबे तक बता रहे, आज एक छोटा सा टॉपिक है, एक सवाल आता है बहुत मुश्किल। परसों से ही कर तो दी, हो गई 5 से 6, 5 से 6। वैसे भी तो जीडी भी 2 महीना है, हिंदी 1 महीना में आ जाते हैं। हाँ यहीं पढ़ाएंगे, यहीं पर टेंशन कर लेते हैं। सवेरे भी लगवाएं क्या? फिर तुम्हें सवेरे जाना पड़ा करेगा 1 घंटे के लिए उधर। पांच से 6 बड़ी नहीं, दोनों टाइम चलेगी, जो सुबह आना चाहे सुबह, शाम को आना चाहे शाम को। सुबह हमको लगता है 6 से 7। भाई 5 बजे उठ जाओ 2 महीने। 4 से 5 से 6, 4 से 5 तो बैच चलते हैं सब जगह, 2 से 5 हॉली खाली नहीं गई। या फिर 3 घंटे में कोई क्लास रुकवाएं, तब हो सकती है। तभी तो सेट कर रहे, देखो आगे। ओए बस चुप है, जाओ आगे देखो। होती है, चलिए भाई इधर देखो आगे। कोई बात नहीं, देखो रिया और श्वेता की जो आयु का अनुपात है वो कितना है? 4:7। क्या आप ये नहीं जानते 4x और 7x सही है कि नहीं सही है? बोलो हाँ है ना। रिया और श्वेता की जो आय का अनुपात है वो कितना है? 4:7। तो 4x रिया की हो गई और श्वेता की कितनी हो गई? 7। कहीं दे रखा है जो ए बी है वो ए बी श्वेता से 4 साल बड़ा है। ए बी जो है वो श्वेता से 4 साल बड़ा है। तो श्वेता की आयु कितनी है? 7x। तो 7x से 4 बड़ा, तो 7x से 4 बड़ा, ऐसे ही तो कर देंगे। नहीं समझेगा? जो ए बी है वो श्वेता से 4 साल बड़ा है। श्वेता कितने की है? 7x। 7x से 4 साल बड़ा। तुम बताओ बीच में क्या इसको 11x लिख सकते हैं? वाह सब होशियार है, नहीं लिख सकते। ये x है ये नहीं है इसलिए नहीं लिख सकते। 7x 4x होता तो जोड़ देते। अब देखना आप ध्यान से, कहा दे रखा है रिया और ए बी की जो आयु का योग है वो कितना है? 48। रिया और ए बी, यानी रिया है ये वाली और ए बी है ये वाली। रिया और ए बी की आयु का योग दे रखा है, इधर देखते हैं। तो रिया की आयु उठा लो 4x और ए बी की आयु उठा लो, ये रिया है ए बी, 7x प्लस 4। 7x प्लस, सुनो, 7x प्लस 4। बहुत अच्छे, ये कम से कम ये
आलसी लोग हमेशा दुखी रहते हैं, ये मान लो, खुद दुखी रहते हैं, दूसरों को दुखी रखते हैं। भुला करो, फुर्ती में रहा करो। तो देखो 4x रिया और ए बी की है 7x प्लस 4, तो बराबर योग कितना दे रखा? 48। 48 में से 4 गया 44, 7 और 4 11, 11 चौके 4, सबका पता चल गया, बात खत्म। x का मान 4, तो रिया कितने की हो गई? 16 की। ये श्वेता 28 की, और 4 सत्ते 28 और 4 32। क्या पूछा? 2 साल पहले एबी की आयु ज्ञात करिए, तो एबी है 32 की आयु, 2 साल पहले चाहिए, तो 2 साल पहले छोटी रही होगी, तो 2 साल पहले कितने की हो जाएगी? 32 में से 2 गया, कितना हो जाएगा? 30। अब सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? बोलो फटाफट, बताइए जिनको नहीं आया समझ में। तो हेलो, दोबारा हद होती है, कहां भटक जाते हो तुम? बोलो, तेज चिल्लाना, तुम्हें से पूछ रहे। रिया और श्वेता की जो आयु का अनुपात है वो कितना है? 4:7। जो द्वारा पूछ रहा था उसी की आवाज नहीं आई। 4:7, 4x और 7 है। ए बी श्वेता से 4 साल बड़ा है, तो ए बी 7x से 4 बड़ा, 7x प्लस 4 करेंगे, जुड़ेगा नहीं। अब दे रखा है सवाल में रिया और ए बी की जो एज है वो 48 है, तो रिया की है 4x, ए बी की है 7x प्लस 4, x का मान निकाल लिए, उठा के रख दिए। ए बी की निकल आई 32, 2 साल पहले की पूछी है 30। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कर लेंगे। सबको समझ में आ गया? चलिए एक सवाल आपके सामने बस, और इसके साथ ही हम लोग इसको खत्म करेंगे आज। एज ज्यादा बड़ा टॉपिक है भी नहीं, ठीक है, आता ही नहीं कभी पेपर में, करा दिए हम तो। ओए बात ना है जावे हैं। चलिए भैया सवाल नंबर करेंगे आप ऊपर वाला, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, सब करा दिए हम ढूंढ ढूंढ के। हाँ ले, देख लिया पहले से, इतना हम काटा पीटी करे तब भी देख लिए। इसका सी ऑप्शन है। बड़ा होशियार हो गए हो। सी ऑप्शन दे रखा है भैया 6:8, और डी दे रखा है पढ़िए। कितना आ जाएगा? क्या कह रहे हो? हो गया कि नहीं? कितना? 8:11। चलिए देखो आ गया, बात नहीं भैया। अब इधर देखना, इधर कराते हैं, छोटा करते थोड़ा सा। लो अब सही दिख रहा होगा, है ना? चलिए दिख रहा है सबको, ठीक है। चलिए देखते हैं, थोड़ा बड़ा है लेकिन आराम से समझेंगे। यदि 10:13 क्रमशः ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है, इधर देखना, तो जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो कितना है? 10:13। सही है कि नहीं सही है? ए और बी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ए और बी की जो आयु का अनुपात है वो कितना दे रखा है? 10:13। इतनी बात सबको समझ में आ गई? कितना दे रखा है? 10:13। करो नहीं आगे, ठीक है? इधर देखो, इतनी देर में नहीं हो पाया तो अब क्या कर पाओगे? तो क्यों ना हम इसको 10x और 13x मान लें, ठीक है? अब बताइए, वो कह रहा है, क्या कह रहा है? 10 साल पहले ए की उम्र और 10 साल बाद बी की उम्र का जो अनुपात है वो 8:15 है। तो इधर देखना ध्यान से,
10 साल पहले ए की उम्र, तो आज वो 10x का है, तो 10 साल पहले ए कितने का होगा? अरे बोलो हाँ या ना? 10 साल पहले ए कितने का होगा बताइए, बोलो जल्दी से, तो बताओ। 10x माइनस 10, 10 साल पहले तो छोटा होगा ना, और 10 साल बाद पूछ ले तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे, दांत तोड़ देंगे सीधे को आगे नहीं, ठीक है कि नहीं? ठीक है, यानी 10 साल पहले कितना होगा? 10 कम, और 10 साल बाद क्या करेंगे? 10 ज्यादा। तो अब मुझे बताइए 10 साल पहले कितना हो जाएगा? 10x माइनस के 10। और बी के बारे में क्या ख्याल है? और 10 साल बाद, तो बी ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, तो 10 बरस बाद जो बी की उम्र है, तो आप बताइए बी की आयु वैसे कितनी है? 13 है, तो यहां पर 10 जोड़ेंगे कि घटाएंगे? बोलो फटाफट, जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जोड़ें, तो यहां कितना हो जाएगा? 13x प्लस 10। अब इन दोनों का जो अनुपात है वो आपको दे रखा है भैया, इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है? 8:15। आपको याद है ये कंसेप्ट बहुत पहले सिखाए थे, हमने कहा था बहुत काम आएगा। 15 धाई 150 और 13 अट्ठे 104, 150 में से 104 गया 46, तेज बोला करो जल्दी से, कितना बचेगा? 46। पीछे तो है मौसम गए, बोलो जल्दी से कितना बचेगा? अच्छा, ये जुड़ेंगे कि घटेंगे? जिन्होंने रेशियो पढ़ा है उनको पता होगा। 15 देखो 10 तो कॉमन है, 15 8 23 230 हो जाएगा। जिनको ये बात समझ नहीं आई ना, वो एक काम करेंगे, इधर कैंची गुणा करेंगे, इधर करेंगे, जोड़ घटाव करके कर लेंगे, तो 46 से कितने बार कटेगा? 5 बार। 23 दूनी 46, 2 पंजे 10, x बराबर 5 आ गया, तो ए की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 50, और बी की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 65। आप बताइए इतनी बात सबको समझ में आई? अब पूछा क्या है हमसे वो देखिए, उस पर फोकस करिए। पूछा है फिर एक ए की आयु के 10 वर्ष और बी की आयु के 10 वर्ष पहले का अनुपात क्या होगा? इंग्लिश में स्पष्ट दिख जाएगा आपको, हिंदी थोड़ा कंफ्यूजन वाली आता है। देखो वो कह रहा है तो रेशियो ए का मतलब 10 साल बाद, ठीक है कि नहीं? ठीक है, और बी का 10 साल पहले का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो आप बताइए इसका 10 साल पहले कितना होगा? नहीं, ए का तो 10 साल बाद है, रुक जाओ। तो आयु की 10 वर्ष और बी की आयु के 10 वर्ष दोनों के सही है पहले, तो आप बताइए इसका कितना होगा? 40, और बी का कितना हो जाएगा? 55। तो 5 अट्ठे 40 और 11 पंजे 55। कब का पूछा था? 10 साल पूर्व का। आप बताइए ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? आखिरी सवाल आज का, ठीक है चलिए, एक सवाल और बचता है, इसको भी निपटा देते हैं, इसके बाद खत्म हो जाएगा। ये कहाँ आ गए? एक तो इन पर टिक लगे हुए हैं, सॉल्यूशन वाली सीट से उतारे हमने। कितना आंसर है? वाह बेवकूफ है यार, बताइए कितना आ जाएगा? करके देखो, वो करा दिए ना ब्याह वाला, वही सवाल है। भाई बात नहीं, एक मिनट और धैर्य से चुप बैठो। कितना आ गया? खच्चर हो एक तो, करके मन देख लियो। क्या कह रहे हो? कर ही लेते, जांचो बैठे होते तो सीखोगे ना, ये कराए ना तो एक ऐसा सवाल ऐसी गुस्सा आती है, मोह कर ले, दवाई लेनी चिप, मोही में कूटे जुटाते है, हद होती है। सीख तो कहीं नहीं रहे और कर ली रहते तो यहाँ क्यों बैठे होते? देखो हद होती है। जे है मीना, जे है इसके कान। देखो आगे,
चलिए बात ने कान है, ठीक है, इधर देखो लो, ठीक है, ओए चलो ये सोना पहने हुए है, ठीक है, इधर देखिए गोल्ड, बात नहीं है। अब देखना ध्यान से, मोना है, मीना, मीना है, ठीक है, मीना ने 10 साल पहले शादी की थी, शादीशुदा है, बिंदी भी लगाए हुए लाल, ठीक है, ओठ भी लाल है, ठीक है, ओए अब चुपचाप देखो आगे, चलो बात नहीं है। सवाल कराएं कि नहीं कराएं अब तुम्हें, ठीक है, देखो मीना ने 10 साल पहले शादी की थी, आज उसकी आयु शादी के समय की आयु का कितना है, 7/5। अरे बस, तो ये 5:7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5:7। अरे अभी सिखाए थे 1 से 7/5, 5/7, सही है कि नहीं सही है, 5:7। ये है मान लो शादी के समय, बैंड बज रहा है, चलो ठीक है, और ये है आज। अब देखना दोनों में कितने साल का अंतर है, बोलो पीछे कितने का अंतर है, 2 का, और सवाल में शादी कितने साल पहले हुई थी, 10, तो जो 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 10, तो 1 यूनिट की वैल्यु कितने के बराबर होगी, 5, सही है कि नहीं सही है। अब देखना, तो जे हमें पूछ, उसने क्या कहा, उसकी बेटी की उम्र उसकी उम्र की 1/5 है, उसकी बेटी की उम्र उसकी उम्र की 1/5 है, तो उम्र कितनी हो गई, 5×7=35, ये तो है गई मीना की है, और उसकी बेटी की अगर हम आयु की बात करें तो वो है बेटी, डॉटर, डॉटर की आयु करें तो 1/5। आप बताओ 35 का 1/5 कितना होगा, 7, तो ये हो गई 7 साल की लड़की। अब देखना उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा हुआ है 5 बरस बाद, तो आप बताइए मीना आज अगर 35 साल की है तो 5 साल बाद कितने की होगी, 40 की, और डॉटर जो है वो कितने की हो जाएगी, 12 की, 4×3=12 और 4×2=40, कौन फॉर्मूला सही है, 10:3। आगे मिलेंगे मंडे को। अब का संडे का अवकाश कब से डिसाइड है, तुमको नहीं पता, चलिए आगे, एक दिन तो छुट्टी रहने ही दिया करो।